ये है पॉसिबिलिटी ऑफ लविंग अनदर पर्सन ट्रूली। किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम करने की संभावना, वास्तव में प्रेम करने की क्या संभावना है? आप कहें मेरा उससे प्रेम है, इससे सच्चा प्रेम है, इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आई हैव सेड दैट इफ वन वांट्स टू नो व्हाट लव इज, वन मस्ट लव द डिवाइन। यदि आपको ये जानना है कि प्रेम क्या है, तो आपको परमात्मा से प्रेम करना होगा। Then there is a chance of knowing what love is। तो ये संभावना है, ये चांस है। I have said that one grows into the likeness of what one loves। जिस चीज से आप प्रेम करते हो, उसकी लाइकनेस में, उसकी सादृश्यता में आप प्रगति करते जाते हो, मतलब वैसे और ज्यादा से ज्यादा वैसे होते जाते हो। So if one loves the divine gradually through this effort of love, one grows more and more like the divine, and then one can be identified with the divine love and know what it is। Otherwise one can't। नहीं तो आप प्रेम नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होता कि वास्तव में प्रेम क्या है। आप ये सोचते हो कि भाई अगर व्यक्ति भी देख रहे हो, इतना तो समझ में आता है कि खाली शरीर से ही नहीं, अगर वो भावनात्मक तरीके से बेचारा तकलीफ के अंदर है, उसको सुख पहुंचाओगे, ज्यादा बड़ा प्रेम है। पर उसकी अंतरात्मा को सुख पहुंचाना, आप खुद ही उससे अगर युक्त नहीं हो, उसको जानते नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि जो परमात्मा से युक्त है, वो अपने आप ही अपनी उपस्थिति मात्र से सबका कल्याण करता है। कल्याण करने से नहीं होता, ऐसे ही प्रेम किया ही नहीं जाता। वो तो आप उस स्थिति के अंदर हो, युक्त हो। माँ को ये थोड़ी है, माँ श्री अरविंद बैठे हैं, व्यक्ति आया दर्शन के समय, माँ जानती नहीं। व्यक्ति भी कोई आया है न, वो कभी माँ से श्री अरविंद से पहले मिला, और उनको देख के जो डीप लव वो अनुभव करता है उनकी उपस्थिति मात्र से, और कभी लौट के उसने तो रेलवे स्टेशन ही नहीं देखा कि कैसा होता है, क्या संवाद हुआ इसमें, क्या दे दिया उन्होंने। कोई इंटरेक्शन एज सच जो है, ऐसा टेंजिबल इंटरेक्शन तो हुआ नहीं। और उसने कहा ऐसा प्रेम मैंने कभी पहले नहीं देखा। और एक बार आप वो देख लेते हो, तो आपकी उपस्थिति मात्र भी यदि आप उस भाव में हो, तो सारों को इतना सुखद प्रतीत होती है। तो एक ऋषि, उसके आश्रम में सारे हिंसक पशु हैं, वो भी अपना स्वभाव छोड़ के, या कितना आपको सुकून मिलता, रिपोज मिलता रहे, यहाँ अपन विश्राम मिला है आके, और यूं आप उसके लिए सारा कर दो, फिर भी काटेंगी वो चीजें। भाई प्रेम का तो हम तो सोचते हैं भी इन इन चीजों के दायरे के अंदर आता है, हमने ये दे दिया, ये भाव है। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। Inevitably, love between two human beings, whatever it may be, is always made of ignorance। ये तो अज्ञान है, lack of understanding, weakness, and that terrible sense of separation। ये तो जो हमारा बन गया है, वो तो उसके बारे में तो क्या बात की जाए। पर हाँ, शुद्ध रूप में मित्र का मित्र के लिए है। पर आप उसका सच्चा कल्याण करना चाहो मित्रता के अंदर, कैसे करो? परमात्मा को आप जानते नहीं, मेरी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, मेरी बॉडी की आवश्यकताएं आप जानते नहीं। मेरे से प्रेम यदि आप करना भी चाहते हो, तो पहले मेरे को जानोगे कि भी इसकी क्या बात है, क्या नहीं है। ये है पॉसिबिलिटी ऑफ लविंग अनदर पर्सन ट्रूली। कोई संभावना नहीं है इसकी। ऑटोमेटिकली वो कह रहे हैं कि लोक हितार्थ वो सारों से प्रेम करता है। करता इन द सेंस ये थोड़ी कि जा जा के सारों के चिपटता है, वो सबको गले लगाता है ना। पर भगवान अगर संहार भी कर रहे हैं तो उद्धार कर रहे हैं, वो कल्याण कर रहे हैं। अब ये कल्याण यदि आप करना शुरू कर दो, तो ये तो मिसप्लेस्ड हो जाएगी ये बात कि चलो ये कल्याण मैं भी करना शुरू कर देता हूं। चलेगी नहीं ये बात। पर इसकी डीप बात क्या है, ये कैसे करो, ये या क्या अर्थ लगाएं इसका, इसके मायने हमारी चेतना के लिए तो अगम है वैसे तो।
ये तो भाई बहुत कोई लंबा चौड़ा है नहीं, साफ साफ है ये बात तो, कि प्रेम करना वास्तव में ट्रूली किसी को असंभव है। खाली यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो ही आप जान सकते हैं कि प्रेम का स्वरूप। थोड़ा थोड़ा आप ये जानना शुरू करते हैं, नहीं तो आप जान नहीं सकते प्रेम का स्वरूप क्या होता है। तो क्या इसका अर्थ है, इसके क्या मायने निकलते हैं, इसकी बात क्या है इसके अंदर? हाँ विवेक। इसमें तो स्पष्ट माँ बता ही रही है कि जो सच्चा प्रेम है हम भगवान से करने पर ही प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। तो अब करने लायक वही चीज़ है कि हमें उनसे जितना अधिक से अधिक हो पूरी तरह से उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। हाँ, पर वो और रिफ्लेक्ट कैसे होए जगत में, रिफ्लेक्ट कैसे होगा भाई? जो भी भगवान से युक्त है फिर वो क्या दूसरों को काटने थोड़ी लगेगा, उनसे दुर्व्यवहार थोड़ी करने लगेगा। तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? ये तो ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकली ये हमने कह दिया, इसका मतलब क्या निकलता है? ये हम तो कह रहे हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए, सभी कह रहे हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए, मतलब क्या है इसका? होता क्या है वो? मतलब अगर हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रेम भगवान के साथ है तो इसका मतलब है कि भगवान की चेतना हमारे अंदर कार्य कर रही है। कैसे करोगे प्रेम उनसे? प्रेम करने का या तो प्रेम करने का अर्थ वही हो गया कि उनको जानना हो गया, उनके बारे में याद करना हो गया, उनके बारे में सोचना हो गया, चिंतन करना हो गया। पर जिस चीज के मैं संपर्क में ही नहीं आया, हवा से मैं प्रेम कैसे कर लूं? सूर्य की रोशनी से प्रेम कैसे कर लूं मैं? इसीलिए गुरु की महत्ता, अदरवाइज तो गुरु की आवश्यकता भी क्या है? आप गुरु के भौतिक शरीर से थोड़ी प्रेम करते हो, हालांकि उसकी पूरी सेवा करते हो, रात दिन सारा काम करते हो, पांव दबाते हो, उसके लिए खाना पकाते हो, सारा काम करते हो। इसीलिए गीता के अंदर वो ये कह रहे हैं, गीता का श्लोक है कि समझदार व्यक्ति किसी का भी जो जो प्रेम का या एडोरेशन का कोई कोई किसी के पति के प्रति श्रद्धा है, किसी की किसके प्रति श्रद्धा है, समझदार व्यक्ति कभी उस श्रद्धा को तोड़ता नहीं। आपकी किसी के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति आपका बड़ा गहरा प्रेम है, आप कहते हैं कैसा पागल आदमी है, इसका इससे प्रेम है। अरे यार, आपको आयाम चाहिए कोई ना कोई, आपको कोई नहीं तो किससे करोगे? आपके भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब पर शुरू कैसे करें? ऐसी चीज की मैं याद कैसे करूं जो मेरे को एक्चुअल में मेरे बीइंग का कोई हिस्सा ही नहीं है। कि माँ को याद करो, चलो एक अपने एक सामने कोई चीज रखी, पर हर जने के लिए तो ये लागू नहीं हो सकती। उसको क्या कहो आप? आपके इष्ट से प्रेम करो। अब ये मेरे को क्या पता इष्ट, जब डिटेल में जाते हैं खाली उसको याद करो, ये भी बात समझ में नहीं आती कि आप एक्चुअल में कभी इस तरीके की याद या रिमेम्बरेंस, या फिर तो आप हमेशा ही घोर काम, जैसे ये पत्रों में, श्री अरविंद के पत्र में वो टैकल कर रहे हैं इससे। कई लोग ये कहते थे भी कंटिन्यूअस हमको वो काम करते हुए भी याद रहे, तो आप धीरे से ये देखेंगे साइकोलॉजी में ये रहता है कि मैं तो नीचे गिर गया, मैं तो पूरा काम में मशगूल हो गया। अरे तू माँ के लिए करना चाहता है तो मशगूल तो होना ही चाहिए। इसमें ये किसने कह दिया कि भी इस समय तू ध्यान की अवस्था में होना चाहिए? इस समय ये कैलकुलेशन नहीं रहते, बाद के अंदर ये भी सारा का सारा आपको बाजारीकरण सा लगता है। आपको लगता है यार काम पे दिमाग लगाओ ना। आप बच्चों की क्लास ले रहे हैं और पूरी समय माँ को रिमेंबर करके वो क्लास ले रहे हैं, थ्योरेटिकली तो बड़ी अच्छी लगती है ये बात, पर आपका माइंड के अंदर ये दो तरीके की फिर बाद के अंदर डाइकोटोमी हो जाएगी। आप पूरा मनोयोग कैसे लगाएंगे बच्चे की क्लास में? तो आप उस स्थिति में हो सकते हैं, पर मानसिक रूप से तो आप जो हो, यदि पूर्ण रूप से उसमें नहीं देते, भजन गा रहे हैं सपोज माँ का, अब उस समय यदि यंत्र के अंदर दिमाग लगाओगे तो भावनाएं छूट जाएंगी। तो इस तरीके से आप कहें हम पूरी समय माँ को ध्यान में रख के, मानसिक रूप से नहीं, एक पोइज हो सकता है आपका कि आप इतना सेफली हैं उनकी बाहों में कि आप कह रहे कुछ भी कर लो चाहे, और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती।
ये तो एक बड़ी अलग चीज है। मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका जानना चाह रहा हूँ, ये तो सब थ्योरेटिकल है, ये तो रटी रटाई बातें हैं, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जीवन का एक पांव हिलता नहीं इससे। मेरा आपसे प्रेम बहुत है, मेरा बहुत डीप आपसे प्रेम है, पर आप तड़प रहे हो, पानी का गिलास नहीं दूंगा मैं आपको। उस समय तो देखो मेरा ध्यान का समय है, मेरा इस चीज का समय है। अरे यार ये प्रश्न करो, माँ मेरे से क्या चाहते हो आप, और मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ, और मेरे कोई ड्यूटी नहीं है, न मेरे कोई दूसरा परिवार है, न कोई कुछ नहीं। आप बताओ ना क्या प्रपंच है इसके अंदर, और कोई दूसरा मेरे बवाल है ही नहीं। तो इसका मतलब आप आकृष्ट हो। ये रिमेम्बरेंस से प्रैक्टिकल में चलता क्या है? कुछ नहीं। इससे होता क्या है? कितने लोग हैं वो इसको करके, हाँ हम तो सुबह माँ का आयोजन भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अरे पर ये प्रश्न तो माँ से करो कि माँ मेरे से आप इस समय क्या चाहती हैं, और मैं फ्री हूं आपके लिए। नहीं तो आप ये भी पूछ लो, पर माँ देखो इस समय तो मेरी ये ड्यूटी है, मेरे को आपसे प्रेम बड़ा जबरदस्त है, पर मैं क्या करूं। आप हॉस्पिटल के अंदर, आप तो डेथ बेड के ऊपर हो यार, मेरे को मैं क्या करूं, मेरी ये ड्यूटी है, मेरे ये ड्यूटी है। तो अब कितना प्रेम है देख लो। तो ये प्रैक्टिस में आए किस तरीके से, मैं तो ये कह रहा हूं। आप जो कह रहे हो वो ठीक हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिस में इस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऐसे ट्रांसलेट नहीं करता। ये हमको मजबूर करता है और नजदीक जाने के। भाई कोई वहां पौंडीचेरी में सपोज कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है माँ के निहित, अब वो अगर उसमें पूरा ध्यान नहीं देगा, सपोज कोई ऐसी मशीन के ऊपर काम कर रहा है कि ध्यान दो तो भी खतरनाक है, न ध्यान देगा हाथ पांव कटवा लेगा आपने, तो कहते हो और फिर बाद में मन में ये मेरी तो साधना नहीं हो रही। दूसरा तो देखो खाना पकाते टाइम भी माँ माँ कर रहा है, मैं यहाँ जो आरा मशीन पे काम कर रहा हूँ माँ माँ नहीं कर रहा। अगर वो ये करने लग जाए सोचो कितनी बेवकूफ़ी की बात हो जाए ये। और जिसको समय है वो क्यों नहीं करना चाहिए, पूरा मनोयोग लगा के करना चाहिए। तो प्रैक्टिस में ये कैसे ट्रांसलेट करती है, प्रेम आए कहाँ से? यार जिसके तत्व को मैं जानता ही नहीं, प्रेम करूं किससे? आपको माँ से प्रेम करो, तो माँ की बजाय जब मैं जानता नहीं तो किसी और से भी प्रेम कर लो, फिर तो किसी से भी कर लो। आपका हार्ट तो आया कहाँ वहां? हार्ट आए तो और आपके कहने से आता नहीं। तो इसमें चाबी है, इसका अगर सूत्र आपके पास है तो दो, तो हम सबको काम में आए कि कैसे उससे हम प्रेम करें। ये अगर किसी के पास सूत्र है तो बताओ। बाकी तो काबिलियत, बिना काबिलियत से कुछ नहीं। काबिलियत पता नहीं कितने कितने लोगों में। क्यों विवेक? हाँ हाँ, ये तो ठीक है भैया। देखिए जैसे जैसे मेरा जो मेथड रहा है शुरुआत से ही, अब जैसे मान लेते हैं कि माँ का ही हो गया, तो स्वाभाविक है कि माँ की तस्वीर देख रहे हैं, तो हमारे लिए एक रूप ध्यान की तरह ये काम हो जाता है। अब जैसे कृष्ण की भी बात हो गई, तो अगर हम कहीं बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी एक छवि बन रही है, भले ही हमारे तरफ से जैसी भी छवि बन रही हो, तो वो उनको स्मरण में, उनको उनके बारे में सोचने में और उनसे युक्त होने में मदद करती है। अब जैसे आप डेंजर वर्क कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो एक्चुअली ये अभ्यास अगर हम जितना समय हम करते हैं, वो काम के समय ऑफर करने के बाद फिर अभ्यास के दौरान वो ऑटोमेटिक होने लगता है। कुछ नहीं होता इस तरीके का। ये ऐसा भैया, एक्चुअली ये चीज ऐसी है ना, जैसे श्री अरविंद कैसे अपने पत्रों में बता रहे थे कि जब हम ऐसा प्रयास करने लगते हैं तो हमारे एक अंदर की एक ऐसी चीज होती है जो खुद ब खुद उस काम में लगा होता है, और दूसरा वो भाग एक ऐसा अलग होता है चीज जो है, उसमें हो जाता हाँ, पर ऐसे होती नहीं है। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। अभी है। अब है पता नहीं है इस तरीके का प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि ये मूवमेंट अलग तरीके का है। ये मूवमेंट तो आप तैयार हो माँ के लिए निकलने के लिए, छोड़ के सारी चीजें, और वो छोड़ना लगता नहीं है आपको, तो इसका मतलब है कि आप तत्पर हो। भाई ये प्रश्न तो पहले किए जाने का है कि माँ बता मैं क्या करूं, मैं फ्री हूं तेरे लिए एकदम। न मेरे को साधना की आवश्यकता है, न कोई और की मेरे को ये लालसा है।
क्योंकि पूर्ण योग के बारे में भाई श्री अरविंद क्या कह रहे हैं पूर्ण योग के बारे में, और होता होगा पता नहीं किस तरीके से। एटलीस्ट हम जिस प्रक्रिया से इसके अंदर आए, हमने तो बचपन से अपने आप को पाया, इसलिए हमको नहीं पता ये कैसा मूवमेंट होता होगा, वो इंक्लिनेशन किस तरीके से होता होगा पता नहीं। बाकी ये वाली बात तो है नहीं कि आप इस तरीके से कर लो, तो फिर तो राजयोग और सारे योगों की पद्धतियां हैं ही, वो तो पद्धति है ही कि धीरे धीरे आप कर रहे हो। पर जोरदार बात ये है, जैसे इसके अंदर 13वां वॉल्यूम है, आपके पास तो इंग्लिश का होगा, ये एनी हाउ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। श्री अरविंद इसके अंदर कह रहे हैं 13वें वॉल्यूम का अपना पहला ही जो कोटेशन अपन ने सेलेक्ट किया है पूर्ण योग का, यदि पूर्ण आत्मसमर्पण का यह दृष्टिकोण अपूर्ण रूप से भी स्थापित किया जा सके, पूर्ण आत्मसमर्पण का दृष्टिकोण अपूर्ण रूप से भी स्थापित किया जा सके, तो योगिक क्रिया की सभी आवश्यकता अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। प्रैक्टिकली आप सारे दिन जब फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ये ऐसे नहीं अराइज होती ये बातें। आपके मुद्दे अलग होते हैं, ये बताया कैसे जाए, पर आप ऑलरेडी स्टैंड ले चुके हो अपना, और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। बिजनेस कर रहा हूं, पर ये तो माँ ने बताया इसलिए कर रहा हूं, मेरे को बिजनेस के लिए बिजनेस थोड़ी करना। एक आप बिजनेस, चाहे मैं ये बिजनेस नहीं छोड़ सकता, माँ कुछ भी करो, चाहे मैं माँ की याद करता रहूंगा यहां बैठे, इन दोनों में अंतर है। मैं अपने घर पे खाना पका रहा हूं, मैं माँ की रिमेम्बरेंस कर रहा हूं, वो उसके अंदर हाँ सात्विकता तक आपको ये सारी चीजें ले जाएगी, एक्चुअल मुद्दे तक नहीं लेके जाएगी। इन दोनों में अंतर है। आप अपना दायरा तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहता है भाई मैं तैयार हूं, रिमेम्बरेंस है या नहीं है, रिमेम्बर करूं किसको, इतना दिमाग तो माँ के काम में लगाऊंगा। वो फिर बाद में अलग तरीके से सोचता है। अगर गिवन द चॉइस मैं ध्यान नहीं करूंगा कभी भी, उसकी बजाय मेरे को जो कर्म दे रखा है, हो सकता है आपको आश्रम के कोई कोई डॉक्यूमेंट्स हो, लीगल डॉक्यूमेंट हो, वो कल आपको वो काम करना है, उसकी तैयारी करोगे। मेरे को अभी काम मिला है, ठीक है, ये आपकी क्लास लेने का, इसकी बजाय गिवन द चॉइस अगर मेरे को मिले किचन का काम, वो ज्यादा खुशी से होएगा। यही एक अगर दूसरा वाला व्यक्ति है जो रिमेम्बरेंस वाला, वो कहेगा यार ये वाला बेटर है, इसमें तो देखो माँ की वाणी पढ़ने मिलती है। यही लोगों के जो कैलकुलेशन थे, उन्होंने ये कहा कि जो श्री अरविंद की सेवा के अंदर नियुक्त है, उनकी तो देखो आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रही है, हमको कुछ मिल नहीं रहा। इन दोनों में फर्क है। तो यदि पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए, अब वो हो कैसे जाए ये प्रक्रिया, वही तो सूत्र पूछ रहा हूं मैं। हार्ट के बिना हो नहीं सकता, किसी स्कीम से नहीं हो सकता, वो कोई स्कीम काम नहीं करती उसके अंदर। आप याद करो तो ठीक है, नहीं याद करो, ऐसे ऐसे लोग, जगाई मदाई ने कोई याद किया था क्या उनको? पढ़ के देखो, वो तो जितने दुनिया के अंदर भले काम है सारे करते थे। वो तो शराब पीना, हत्याएं करना, फिर बाद में आपके कोई भी जा रहा है उसका उसके साथ दुर्व्यवहार करना, सब काम भले भले सारे करते थे वो। और उनके ऊपर जो कृपा कृपा हुई, पार्षद बन गए वो। तो इसीलिए वो प्रश्न किया दिलीप मौर्य ने कि सनक लगती है तो भगवान की। यहाँ तो आप जो कह रहे हो सारे टाइम आप उनकी रिमेम्बरेंस करो, इसका तो कुछ नहीं होता। माँ की जीवनी लिख दी, माँ के साथ संसर्ग में है, एजेंडा लिख दिया सारा का सारा, और माँ उनको क्या कह रही है, दी ओनली पर्सन इन दिस यूनिवर्स विथ whom यू आर कंसर्न इज योर सेल्फ। खुद से ही तेरा कंसर्न है। अब बताओ, वो व्यक्ति कह रहा मेरे आपके बिना विचार नहीं आता कोई, माँ कह रही है तेरे तेरे अलावा कोई दूसरे से तेरे को सरोकार नहीं है। तो चाबी इसकी गहरी है, जब तक सिर को बाहर नहीं देते कटवाने के लिए, ये समझ में नहीं आ सकती ये चाबी। हाँ अच्छी बातें हैं, न करो उससे बेटर है ये। बाकी मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से नहीं होता बस। और बताओ इसके अंदर और क्या कर सकते हैं? जैसे भैया आप बता रहे हैं कि माँ से पूछो कि मुझे करना क्या है ना।
तो ये ऐसी चीज है कि आप एक बार पूछे और उसके बाद फिर भूल गए, वैसी चीज नहीं, आपको कांस्टेंट रहना होगा, उसके बारे में सचेत होना पड़ेगा कि माँ मुझे बताओ क्या करना है। और हाँ एक हमारे अंदर वैसी चीज होनी चाहिए, तो अगर हाँ, इसके पर कोर में आएगा अगर हम ये कहाँ से आए? अगर पर यही तो कह रहा हूँ, ये वाला आए कहाँ से? आपने यदि आज पूछ लिया और माँ ने उत्तर दे दिया कि बेटा छोड़ना ये झंझट, तो क्या तैयार हो उसके लिए? भैया अगर आपके अंदर कॉल है और उत्तर आए, तो स्वाभाविक है कि अगर अभिप्सा है और उधर से मैं इससे आवाज आ रही पहले है जा तो रहा हूँ, आप जो उत्तर दे रहे हो, मैं तो इससे पहले जा रहा हूँ। वो कॉल का मतलब आप ये पूछते ही नहीं ना माँ से। अरे अभी कहने से थोड़ी पूछा जाता है कि मैंने आपको कह दिया यार आज आप बैठ के फ्रेम कर लोगे माँ से ये कर, ये तो अंदर से नहीं आएगा ना। समस्या यहाँ है, माँ तो उत्तर दे ही देगी, पर ये कहाँ से आता है? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कोई पढ़ने से सोचने से, हाँ संपर्क से थोड़ा बहुत कोई विकसित होता है तो होता है, बाकी तो ये नहीं आता। ये वो अगर आएगा तो मार्ग तो जंगल में भी हो तो भी मार्ग खुल जाएगा आपका, वो तो खुलता है ही, और बहुत लोग गए ही हैं। इसलिए इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस चाहता हूं मैं। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली वो बैरियर जो आपको वहीं बांधे हुए है, जो आपका अपना ढर्रा तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, वो बैरियर तक आपको आना ही पड़ेगा, उससे टैकल करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। नहीं तो सारे लोग पढ़ के कह ही रहे हैं भी इसमें बात क्या है। भगवान का नाम भवसागर से तार देता है। वो दूध वाली को ये बात समझ में आ गई कि यार रोज सुबह ये डांटता है, क्योंकि एक तो उसको पैसे देने पड़ते हैं नाव वाले को, यहाँ ये डांटते कि लेट हो गई। ये जिंदगी भर इसने बताया है कि राम नाम जो है वो भवसागर से यो तर जाते हो आप। उसने कहा भाई ये तो काम बहुत बढ़िया हो गया, प्रैक्टिस में तो उसके आया ये, इसके प्रैक्टिस में कहाँ आया? मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं प्रैक्टिस में ऐसी नहीं होती बस। तो इससे ये फायदा होता है कि हम जो चीज एस्टेब्लिश करके बैठे हैं वो कितनी दूर लेके जा सकती है। मेरे को भी अभी तक पता है, वो कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आगे तक का पता है मेरे को, पर जितना मेरे को पता है अपने अनुभव से, हाँ वो श्योर है, वो एक रेवलेशन है। उससे मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ कि इससे तो नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें तो माँ गाइड करेगी, और उनके शब्द भी हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी वही बताएंगी, तो गाइड हो सकते हैं। पर इससे तो नहीं हो सकता। और पता नहीं क्या होता होगा इसका, कि वो भी तो नहीं आती ना। कितने कितने लोगों के मैं संपर्क में हूं जो बचपन से माँ को जानते हैं, फिजिकली उनसे मिले हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक बीच में एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं कि ये मेरा जीवन, ये माँ, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। वहीं एक जो साधक है, कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर सर्टेन कोई एटिकेट्स भी हो या कुछ भी हो, दोनों में फंडामेंटली बहुत बड़ा अंतर है ये। हाँ विवेक। हाँ, तो जैसे ये जो बोल रहे थे भैया कि वो अभिप्सा हमारे अंदर आए कैसे, है ना? जैसे हम ये पूछ रहे हैं, चलो आपने बताया, हमने फ्रेम किया, पूछना चालू कर दिया, माँ बताओ, लेकिन वो वाकई में अंदर से आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात का ज्यादा महत्व है। हाँ यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो हाँ बात है ना। और उसको तो कोई, जैसे वो कह रहे हैं भी घोड़े को आप पानी के पास तो लेके जा सकते हो, उसको पिला थोड़ी सकते हो जबरदस्ती। और चलो उसको भी मुंह खोल के पिला दिया, पर प्रेम कैसे करवा लो आप? जबरदस्ती थोड़ी होता है प्रेम, तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो ये जो विप्सा भैया, हम लोग तो बचपन से ही माँ से पढ़ते आए हैं कि भगवान को पाना है। कृष्ण ने बोल दिया कि मामनु स्मरो युद्ध च, मेरा स्मरण करो और कार्य करो। हम्म। फिर जितना हुआ इनको रेगुलर पढ़ते पढ़ते हमेशा इसी बात पर, माँ का हमेशा फोकस तो हमेशा वही होता है, जब भी पढ़ी हमेशा वही चीज बोलेंगे। तो स्वाभाविक है कि अब एक चीज बार बार पॉइंट कर रही है कि हमेशा हमें उसी ओर जाना है। आप उसको हमेशा पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके अंदर स्वाभाविक है कि वो चीज जिज्ञासा जगेगी कि हाँ, हमारा अभिप्सा कैसी होनी चाहिए। जैसे मदर की जो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन है, उसमें जितनी प्रार्थनाएं हैं, वो तो खुद मदर ने उसके बारे में कहा, उससे भी रेगुलर पढ़ने से खुद ब खुद वो चीजें आती है, अगर हम रेगुलर उनको सारी पढ़ते आई हैं। नहीं, मदर की जो हाँ प्रेयर है तो सारी आई नहीं, काफी सारी तो जला के फेंक दी उन्होंने। वो तो हाँ, वो तो श्री अरविंदो को पता चला तो उन्होंने कहा अरे रोको रोको। बाकी तो बहुत जो कीमती मटेरियल है वो तो हमारे सामने ही नहीं है।
वो तो खत्म हो चुका। और फिर भी उसमें जो प्रेयर से भी पढ़ने पर वो भी तो एक अपने आप में जितना भी है उतना तो बहुत अच्छा है। हाँ, पढ़ने में सारी वो भी उसकी तो। अपन थोड़ी कह रहे हैं अभी उनके ऊपर प्रश्न थोड़ी कर रहे हैं, प्रश्न उनके ऊपर नहीं है, प्रश्न तो हमारे ऊपर है। वो जो कह रहे हैं उस पर प्रश्न थोड़ी कर रहे हैं अपन कि वो अच्छी है या नहीं है, पर ये प्रेम वाली ग्रंथि की बात कर रहे हैं अपन कि तो ये प्रेम की यही क्या। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें उनकी ओर जाने के लिए प्रेरित करती है, एक अभिप्सा जगता है। और फिर वही मेथड वही हो गया कि अब हमारे अंदर बार बार वो ये खोज है कि हाँ हमें उन्हें चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हम उनसे हमेशा पूछेंगे, उसके बारे में कॉन्शियस रहेंगे तो उसके बारे में सचेत हो पा रहे हैं। और जो वर्क है उस वर्क को भी ऑफर करते हुए करना, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता है और क्या। और जैसे एक तो हमारी अभिप्सा हुई, जैसे योग संबंध में भी श्री अरविंद ने कहा है कि यदि भक्त भगवान की खोज करता है, अभिप्सा करता है, तो भगवान भी भक्त की खोज करते हैं। तो रेगुलर पढ़ते रहने से इधर से अभिप्सा होती है तो उधर से भी तो उसका उत्तर मिलते रहता है, फिर चलते रहता है। पता नहीं। से एक मेरा नहीं मैं तो जैसे कर रहा हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो नहीं, मैं बहुत रेस्पेक्ट कर रहा हूँ इस बात की। मेरा सारा प्रयास ये है क्योंकि मेरे को आत्मा की पुकार सबसे कीमती लगती है, और वो यदि अवेकन हो सके तो इसी के लिए मैं ये सारा प्रयास कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये गीता के अंदर आप जो गीता की बात कर रहे हो, ये 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय है द सुप्रीम वर्ड ऑफ द गीता। ये 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, द ब्लेसेड लॉर्ड सेड अगेन ओ माइटी आर्म्ड, हे महाबाहो हरकन टू माई सुप्रीम वर्ड, ये सुन, शुणु में परमम वचः, विच आई विल स्पीक टू दी फ्रॉम माई विल फॉर दाई सोल्स गुड। तेरी आत्मा के कल्याण के लिए मैं तेरे से ये बात कहूंगा। नाउ दैट दाई हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इन मी, अब तेरा हार्ट क्योंकि मेरे अंदर डिलाइट ले रहा, आनंद ले रहा है, इसलिए मैं तेरे को कहूंगा। तो अर्जुन क्या कृष्ण को जानता नहीं था? और ये तो 10वां अध्याय है ये। अब मैं तेरे से बात कहूंगा क्योंकि तेरा हार्ट अब धीरे धीरे डिलाइट लेना शुरू कर रहा है मेरे अंदर। तो आप जो कह रहे हो वो ये चीज नहीं है इस तरीके की, ये लेता है ही नहीं, हार्ट डिलाइट नहीं लेता भाई। To make it perfectly and indisputably clear that this is the supreme and entire truth of his teaching, this, the integral knowledge which he has promised to reveal, the divine avatar declares, भगवान declare क्या कर रहे हैं? In a brief reiteration of the upshot of all that he has been saying. अभी तक वो जो कह रहे हैं उसका brief reiteration, उसको पुनः उच्चारित करके वो क्या कह रहे हैं? That this and no other is his supreme word. ये उसका उनका परम वचन है। This supreme word of the Gita is, we find, first the explicit and unmistakable declaration that the highest worship and highest knowledge of the eternal are the knowledge and adoration of him as the supreme and divine origin of all that is. परम वचन क्या था? कि लास्ट के अंदर ये कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और श्री अरविंद कह रहे हैं खाली ये 2 श्लोकों के लिए पूरी की पूरी गीता बताई गई है कि मेरी शरण के अंदर आ जा। 10वें के अंदर ये कह रहे हैं उससे, मतलब आप ये सोचिए 18 अध्याय में से आधी से ज्यादा दूरी तय करने के बाद ये कह रहे हैं अब मैं तेरे से कहूंगा तेरी आत्मा के कल्याण के लिए। ते हम यत ते हम, क्योंकि तू क्या है? प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया, इसलिए तेरे काम हित की जो सोल्स गुड, तेरे आत्मा के कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि तेरा हृदय अब मेरे अंदर डिलाइट ले रहा है। तो आप ये कह रहे हो ये शुरू हो जाए, मैं यही तो कह रहा हूं ये ग्रंथि हो कैसे? अगर आपके पास कोई सूत्र हो तो हमको भी बताओ, हम जानना चाह रहे हैं सिंसियरली इसको। ये बैठता नहीं ये सूत्र, और ये कोई भी सूत्रों से बैठता नहीं।
तो वो तो भगवान को जानता था बचपन से, और पहले ही अध्याय के अंदर उसने पहले दूसरे के अंदर कह दिया, शिष्यस्ते हम, आपका शिष्य हूं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, और बताओ उसको तो उपलब्ध है शरीर के अंदर, सह शरीर वहां भगवान मौजूद सारथी के रूप में। पहले अध्याय से गीता का ज्ञान, जिसको आप ऊंचे से ऊंचा ज्ञान की आत्मा अजर है, अमर है, ये तो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर दूसरे अध्याय में दे दिया उसको। दूसरे ही अध्याय में बातें चल रही है, 10वें अध्याय के अंदर आके ये कह रहे हैं अब तू तेरा हार्ट क्योंकि मेरे अंदर डिलाइट ले रहा है, आनंद ले रहा है। तो ये कड़ी मैं कह रहा हूं, ये इतनी सहज इसलिए लगती है कहने में क्योंकि हमारा ले ही नहीं रहा, अभी ले नहीं रहा, या एटलीस्ट हमको पता ही नहीं ये बात क्या कर रहे हैं। इतनी अगर इजी होती तो ये फिर डेवलप किसको कर रहे हैं, आप समझो इस पेज को, ये इतना। और यदि आपके पास है तो बताओ हमारा सबका लाभ हो इसके अंदर। ये इतनी कोई सरल बात थोड़ी है। ये सारे लेटर्स किस चीज को दिखा रहे हैं, फेलियर्स थोड़ी थे, अरे अपने से बेटर पोजीशन के अंदर थे वो। उनको ये तो समझ में आ गया था कि यार ये कोई मेरे मान है, प्रतिष्ठा है, पद है, परिवार है, जो भी मेरा जितना भी है वो तो छोड़ के आ ही गए थे माँ के पास। और उसके बाद श्री अरविंद के साथ उनके जो पत्र व्यवहार है, देखो सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, वो जैसे भी थे। तो हम तो नोवेयर लैंड में हैं, अभी समवेयर हैं कहाँ, अभी सिक्योर इसलिए लग रहा है कि हम उस ग्राउंड पे हैं, इसलिए समीक्षा करने में जोर भी क्या आता है। मैं आराम से एसी कमरे के अंदर बैठा हूं और फिर बाद में मैं विवेचन करूं कि मरुभूमि में इस तरीके का होता है, क्या जोर आ रहा है मेरे को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी लगता है। ऐसी एस्पिरेशन होनी चाहिए, ऐसी रिमेम्बरेंस होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और जिसको हो जाती है वो हाथ जोड़ता है, यार तकलीफ दे रही है ये तो। अगर वास्तव में आपके ये आ जाए तो आप भगवान से कहो भी इतना सहन नहीं होता मेरे से। अभी तो आप अभिप्सा की बातें करते हो, आपको मैंने भेजी है वो शायद मिल जाएगी। चैतन्य महाप्रभु को सप्त प्रहरिया भाव आ गया, 7 प्रहर 21 घंटे, पूरा जो लोग थे उनके परिकर है, सब ने तो उनको अभिषेक कर लिया, जिनको जो चंदन वंदन कुश जो भी लगाना है, जितनी खीर पिलानी है, जितने पकवान खिलाने, जिसका जो मन करता था, मतलब अल्टीमेटली उसके कि भी मेरे ये मन में नहीं रह जाए, सब ने सब काम कर लिया। बाद में वो तेज सहन नहीं हुआ, 21 घंटे बाद में, मतलब वो तो प्रेयर तो पहले ही करने लग गए थे कि जी आओ अब हमसे सहन नहीं होता, अब अपने रूप को तिरोहित करो। तो आप जिसको कह रहे हो हम इसकी अभिप्सा कर रहे हैं, वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे ये रूप और सनातन, इन्हीं को बाद में वृंदावन के अंदर भेजा था, उन्हीं के पास मीराबाई फिर बाद में गई थी। तो उनके यहाँ कृष्ण वगैरह की तो सारी भक्ति होती थी, सारे काम होते थे। चैतन्य महाप्रभु का गलती से कह नाम मत ले देना इनके सामने, तो एक बार कोई गलती से नाम ले दिया वो तो बेचारा, उसके तो ये समस्या होगी कि वापस शरीर में आएगा कि नहीं आएगा ये। तो अभी हम बड़े सिक्योर ग्राउंड पे हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं, नहीं तो ये बातें ऐसी नहीं होती। फिर तो आप हाथ जोड़ते हो यार, खाने पीने का भी कोई समय हो तो ठीक रहे। रामकृष्ण जी ने ये कहा कि मैं थोड़ा बहुत इनसे प्रेम रखता हूँ, जिससे कि मैं उसी भाव में नहीं रहूं, थोड़ा मैं यहाँ, मैंने एक डोरी बांध रखी है, मैं इन लड़कों के साथ मन लगाए रखता हूँ, या थोड़ा बहुत मैं ये करता हूँ, नहीं तो मैं नीचे ही नहीं आ पाऊंगा। तो आप ये जो कह रहे हो वो उसका तकाजा बहुत भारी है। तो जिसमें ये साहस है तो इसमें रखो, हाफ हार्टेडली ये नहीं कर सकते। बाकी तो अच्छी बात है, बाकी तो जो मैं कह रहा था परसों कि पशुता को डेकोरेट करने की बात है, अच्छी बात है, अभी घर को डेकोरेट कौन नहीं करता, किसी के पास जितनी क्षमता है उससे डेकोरेट कर लेते हो। और बुरे से करना भी क्यों चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर जब वो दिखे उस दिन पता चले। तो इसमें कोई सूत्र हो तो बताओ विवेक। ऐसी तो कोई बात नहीं, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जितना ये भक्ति कवियों के बारे में पढ़ा था उसको पढ़ कर समझने का तरीका ही गलत है। पढ़ने से थोड़ी होता है कोई, पढ़ने से कौन सा क्या होता है,
नहीं, पढ़कर जो समझने का तरीका हुआ वही गलत नजर आ रहा है। तो मैंने तो आपको रिटर्न एग्जाम्पल दिए हैं, अगर इसका जो जो भाई तटस्थ तरीके से इसका क्या अर्थ निकलता है। 10वें अध्याय में वो कह रहे हैं अब मैं तेरे को कहूंगा, तो 9 अध्याय तक क्या कर रहे थे? क्योंकि तेरा हार्ट अब मेरे अंदर डिलाइट ले रहा है। मैं खाली ये मेरी जो खंडन की पद्धति है उससे आपके ये लाभ है कि आपने जो सोच के समझ रख के रखा है उससे आपको थोड़ी निजात मिलती है, उससे आपको आराम मिलता है थोड़ा सा। नहीं तो वो एक ही बांध के बैठ जाओ और उससे वो आपके इफेक्टिव तो है नहीं। आपने ऐसी बंदूकें इकट्ठी कर रखी है आपके पास में, वो कभी नहीं चलती, और मन में वहम कर लिया कि मेरे शत्रु आएंगे तब ये बंदूकें चलाऊंगा। अरे एक काम की नहीं उनमें से। तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ आपकी जंग ये बेकार हैं ये बंदूकें। तो ये तो आपके फायदे में की बात है। निकल को आप उनके स्तर के ऊपर या उनके एवज में युद्ध करना शुरू कर दो, मारे जाओगे। तो जो बंदूकें आप काम में ले रहे हो, जब जो दलीलें काम में ले रहे हो, ये कहीं काम नहीं आती। युद्ध के मैदान में ये कोई सी काम नहीं आती। ये सब फेक है, खोटे सिक्के हैं ये। इसमें कोई रियल बात है वो तो शब्द बता देगा इसमें बात क्या है। ठीक है, सूत्र तो आप ही बताइए फिर। ये चंपक लाल जी जब श्री अरविंद से पहली बार मिले और घंटों तक वैसे ही साष्टांग दंडवत में रहे और श्री अरविंद भी रहे, जबकि पहले पहली बार मुलाकात हुआ भी नहीं था, बस उन्होंने उनके बारे में सुना था। तो फिर वो अचानक उनके अंदर वो प्रेम, अचानक तो नहीं कर सकते पहले से, लेकिन जिस बात की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मेथड्स क्या है, उनके बारे में सुन रखा था, उन्होंने पढ़ा थोड़ा मोड़ा। लेकिन जब पहली बार मिले और सब लोग प्रणाम करके हटे और घंटों तक वैसे ही साष्टांग दंडवत में श्री अरविंद जी खड़े रहे, तो और हमारे अब से तो क्या वह इसका हमको क्या लाभ मिले उससे? भाई ये तो किसी हम के लोग इस अकाउंट के अंदर अरबों रुपए हैं, मेरे अभी आवश्यकता मेरे को तो थोड़े से रुपयों की है। ब्रेड की लाइन में खड़ा हूं, मेरे को जितने पैसे चाहिए उतने मेरी जेब में नहीं है। तो आपके करोड़ रुपए मेरे क्या काम आए? मेरे को तो ब्रेड वाला ब्रेड देने वाला है नहीं। तो ये कहानियां क्या इसका मतलब है? हाँ, हमारे समझने में कहीं अगर आराम पहुंचाती है तो काम की है, नहीं तो मेरे क्या काम की ये कहानियां। कर लिया होगा किसी ने जो भी किया होगा, हाँ ठीक है, इससे इतना भले ही पता चलता हाँ यार ऐसी चीजें होती हैं, और ये भी पता नहीं होती हैं कि नहीं होती है। ये भी अब वो क्या है क्या नहीं है क्या पता। अगर ये मान भी लें कि हाँ ऐसा हुआ, आपके और मेरे तो कोई लाभ हुआ नहीं ना। भाई किसी स्थान के अंदर और अमृत बटा, आपके और मेरे हाथ एक एक घूंट आई नहीं, तो अपने क्या फायदा हुआ उस अमृत का, ये बताओ। आप खुश हो जाओ भले ही उस न्यूज से, मेरे तो देखो मैं तो खुश होता नहीं इस बात से कि वहां अमृत बटा, तो मेरे तो मुंह में स्वाद आए। प्रैक्टिकल बात तो ये है, मेरे मुंह में जाए तो मानूं मैं तो। भाई मेरे जब तक अमृत मुंह में नहीं गया, लोगों को बंट रहा होगा भाई। तो ये सारी चर्चा तो हमारे माइंड की जो जो ये बादलवाई है उसको छांटने के लिए है खाली। प्रेम आपके अंदर कोई ऐसी सत्ता है, वो अपने आप निज स्वरूप से करती है। आपका उससे संपर्क नहीं है, इसलिए बार कहां करोगे। साइकिक के और कोई दूसरी बात है नहीं, आपका उससे संपर्क है नहीं। भाई कहीं जाके थोड़ी प्रेम करोगे किसी से, ये तो हमारे अपने अंदर है इनहेरेंट, पर उससे संपर्क नहीं है हमारा। तो अब इसकी चाबी कहां से लेके आए? फुर्सत ही नहीं है हमारे पास, तो साधना करने से ही फुर्सत नहीं है हमको। सारे लोग गंभीरता से साधना करने के लग रहे हैं। तो इसकी चाबी तो अंदर बैठी हुई है, जो किसी कारण से नहीं, वो तो आकृष्ट है माँ के लिए। उसको कोई पूछने की इसकी आवश्यकता थोड़ी है। आप ये देखो, रास के अंदर जब मुरली सुनाई दी, तो जिस लेडी ने या जिस गोपी ने ये कोशिश करी, दूध चढ़ रहा है उसके ऊपर, तो उतार के भी रखने की जिसने समय स्पेंड कर दिया, उसको उसमें प्रवेश नहीं मिला। वो तो जैसी थी वैसी चल पड़ी। इसमें क्या, इसमें कैसे, बच्चा गोद में है तो छोड़ दिया उसको। आप इसको नैतिकता मानो, अनैतिकता मानो, कुछ भी मानो, वो आपको स्टेट, वो कैसी स्टेट है उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। आपके लिए वो विविड या जीवंत तब होगी जब आप उसको जियोगे। ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत सुखद है, सो कोल्ड।
कि उसमें जो इंटेंसिटी है वो आदमी कहेगा यार इसमें, जैसे माँ कह रही है कि सोच समझ के तो ट्रांसफॉर्मेशन का योग कभी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा पीड़ादायक चीज है ये, एजेंडा में कह रही है माँ। तो जो एक्चुअल मुद्दा है, आपकी अंतरात्मा आके एक बार कहती है, और उसके लिए मुद्दा बड़ा साफ है। ये सारी चर्चाएं हमको एटलीस्ट कम से कम मेंटल क्लैरिटी, और जीवन के अंदर जो हमारे बदमाश हैं या जिनको हमने मान रखा है कि हाँ ये हम इन चीज़ों से सोल्व कर लेंगे, कि ये चाबियां हैं मेरे पास, उनको तो फेंक दो क्योंकि वो कोई काम की नहीं है। धीरे धीरे ये समझ में आता है तो कुछ क्लैरिटी तो आती है, और आराम भी मिलता है। जितना कोलाहल है उसमें थोड़ा आराम आएगा, वाणी सुनने में थोड़ा आराम आ सकता है। बाकी तो इसमें क्या है कैसे है कुछ नहीं जानते। और उस टेक्स्ट के अंदर ये भी इतना ही प्रभावी है जितना कि मेरा माँ से प्रेम है, वो मैं अगर आपसे कम्युनिकेट कर पाऊं, प्रयास उसी का है, तो लाभ है। भाई यदि मैं पांडित्य के स्तर के ऊपर या कोई भी इसको मंथन मंथन करे, इस बात का क्या निकलने वाला है, इसका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो कम्युनिकेट आपसे कि हमको अगर उनसे प्रेम है या हमारा कोई कमिटमेंट है, कॉन्सिक्रेशन है, वो ही आपको प्रभावित कर सकता है, वही चीज शिक्षा कर सकती है। और शिक्षा कहाँ से दोगे? तो बच्चों को, या हम यही तो कोशिश है कि इस वातावरण में, पढ़ाने से थोड़ी कोई शिक्षा होती है, वो तो वातावरण में होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट पढ़ाते रहो, और उसकी फसल जो कटती है वो राजनीति में आ ही रही है। हमारी राजनीति तो साफ साफ, हमारी क्या विश्व में पूरे के अंदर देख लो, जिस तरीके के विशेषज्ञ आ रहे हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, वो तो सारी फसल तो अच्छे से अच्छी, जो उनके जो जो टॉप मोस्ट चीजें हैं उनके देख लो परिणाम क्या है। तो ये जो बीएचयू की स्थापना करी इन्होंने, और बाद में जब उसके अंदर से वो कम्युनिस्ट निकल के आए, तो लास्ट में उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो यहाँ प्रवेश नहीं करूंगा। कहा आपका मोक्ष हो जाएगा। अरे का मोक्ष तो नहीं चाहता मैंने, ये गलत कर दिया। ये हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से तो मैंने करी, पर एक इसमें मैंने तो सोचा था इसके अंदर से सायण है, कणाद है, जेमिनी है, इस तरीके के लोग निकल के आएंगे, पर यहाँ तो कम्युनिस्ट निकल के आए। मैंने तो परिकल्पना करी थी किसी और चीज की, यहाँ तो निकल के आए एंटी नेशनल्स, या फिर इसके अंदर तो ऐसे जिनका कोई हमारी परंपरा से, हमारी आध्यात्मिकता से इससे संबंध ही नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? तो इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं या मोक्षदायिनी नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। मेरे को नहीं चाहिए मोक्ष, मैं तो वापस आऊं, मेरी गलती कम से कम सुधारूं। तो ये जो शिक्षा चल रही है, हम सोचे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये नीतियां काम नहीं देती कभी भी। न देश के विषय में नीतियां काम देती, न शिक्षा के विषय में, न जीवन के विषय में, किसी चीज के विषय में कितनी बढ़िया से बढ़िया नीतियां हो, कुछ काम नहीं देती। आपका यदि प्रेम है तो एकमात्र वही है, देश के लिए प्रेम है तो सबको प्रभावित करेगा, माँ के लिए प्रेम है तो आपको बांध देगा। तो वो कैसा ही हो, आप उसके सानिध्य में बड़ा प्रसन्नता महसूस करेंगे, अपलिफ्टमेंट महसूस करेंगे, उस वातावरण में शुभ हो सकेगा। नहीं तो नैतिक नियम भी बड़े अच्छे से आपने कर रखे हैं, शुभ नहीं कर सकते, उसमें क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। क्या निर्माण कर रहे हैं हम? पहले जो कर गए वो निर्माण आज हम तो कल्पना नहीं कर सकते कैसे कर गए वो निर्माण। क्या शक्ति थी? शारीरिक शक्ति से हो नहीं सकता। तो हम बातें कर रहे हैं प्रेम की, इसकी उसकी। भाई आप अपनी तो छोड़िए, भारत के अंदर हर जना जो है धर्म, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी मंदिर से, किसी न किसी गुरु से, सबसे जुड़ा हुआ है, और एक पार्ट में बड़ा धार्मिक भी है। और पब्लिक लाइफ के अंदर देखो यार, वह एकदम गुंडागर्दी। तो इसका मतलब कोई ना कोई बीच में बहुत बड़ा गैप है। यही वाली बात हम देख के यदि अपने जीवन में देखें, एस्पिरेशन की, इसकी उसकी, सब फेक कॉइन्स हैं। ये तो जितनी जल्दी फेंक दिए जाएं उतना ठीक है, कम से कम निजात तो मिले इनसे। भाई यहाँ देखो आप, कितने भक्त हैं सो कॉल्ड, मंदिरों में जा रहे हैं, भक्ति से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और कर रहे हैं। सिविक लाइफ के अंदर देखो किस तरीके से, कोई मतलब तमीज की बात ही नहीं है पब्लिक लाइफ के अंदर, न कोई विश्वास आपको।
यहाँ की कोई भी चीज बना रहे हैं उसमें कोई विश्वास नहीं है। करोड़ों रुपए बनाएंगे, लगाएंगे, पुल बनाने के अंदर टूट जाएगा वो। इसीलिए उपहास के पात्र हो जाते हैं, यार इतनी धार्मिकता की बात करते हो, इसको छोड़ो तुम। हालांकि वो उनके पास भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हम जिसको ये सारी बातें कह रहे हैं वो तो उतनी है जितनी ये जो सो कॉल्ड हमसे ज्यादा ईमानदार होते हैं वो कई तो, पर वो अपने हमारे बाहरी बीइंग में ट्रांसलेट नहीं हो पाती, एनकैश नहीं होती वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं आपको कि भी पढ़ना बंद कर दो, या ये नहीं कह रहा मैं, इसको गलत रूप से मत लेना। हाँ विवेक। हाँ भैया, अब सूत्र आप ही बताइए। सूत्र प्रेम का क्या सूत्र है? अब इसके अंदर सूत्र तो क्या बताएं, ये तो सबसे गंभीर मुद्दा है कि एक्चुअल में हो कैसे। अरे भाई यही तो मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे यही किया कि करें कैसे, पर ये मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके पास कोई हो तो मैं भी गाइडेंस लूं इस बात से। मेरे पास जो था मैंने बोल दिया, अब मैं आपसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, पर मैं तो खुद प्रश्न कर रहा हूँ ना, ये मैं तो प्रश्न सामने से कर रहा हूँ ये। पर इससे ये तो हमको पता चलता है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं वो फेक है, सब फेक है। कितने भी आप जो उदाहरण देते हैं, पांडिचेरी में महाश्री अरविंद के पास आए, मुश्किल से कोई अगर हो तो ये कहना नहीं चाहिए पब्लिकली, बाकी तो अंदर ये होता है कि हम मां श्री अरविंद पे एहसान कर रहे हैं। डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई उनसे प्रत्याशा, वापस इनसे मेरे को वापस क्या मिल रहा है। ये जाति कहाँ है, खुल के प्रेम करता कौन है? आपके बीइंग में है ही नहीं, ये बात करोगे कैसे? आपकी सारी प्रकृति तो थ्रू एंड थ्रू बार्गेन के ऊपर है, उसके अलावा कोई चीज हमने जानी नहीं। एकमात्र चैत्य है वो कर सकता है, वो अब कौन सी चिड़िया है वो तो हम जानते नहीं, उसके तो दूर दूर से संपर्क में नहीं आए। तो हमारा संपर्क नहीं है इस चीज से, एक तो ये समझे हम। ये पहले ये बड़ा हार्ड फैक्ट है वैसे तो, नहीं तो आदमी देखता मैं तो नहीं, ये मेरे तो है। अरे नहीं है भाई, ऐसा है नहीं। मतलब अपना इशू अपने को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ये इतनी चर्चा से एटलीस्ट कम से कम अपन पहले से बेटर पोजीशन में है। इससे सूत्र आ जाएगा, मैं तो नहीं कह रहा ये बात। हाँ, उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरा सारा प्रयास ये है कि माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति प्रेम है, या उनकी वाणी अपने आप में पावरफुल है, इतनी ज्यादा डिसाइसिव है कि यदि एक बूंद हमारे अंदर प्रवेश कर गई तो वो तो कुछ का कुछ कर देगी। हाँ, तब इसीलिए मैं इतना ज्यादा इसकी उधेड़ बुन, इसका डाइसेक्शन या फिर चिंतन मनन कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका ये खंडन। और फिर भी अपन जो करना चाहिए उसका कोई 1% भी शायद ही कर रहे होंगे, क्योंकि सामने से आधार नहीं मिल रहा चर्चा का। भाई एक तो एक आधार मिले कि यहां तक तो कोई आए, और फिर बाद में इससे आगे चर्चा हो कि जैसे कृष्ण प्रेम है, दिलीप कुमार रॉय है, और फिर बाद में आपस में ये कोई चर्चा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक आधार पे है ये, तो चर्चा का आधार बन रहा है। उसमें जो इश्यू निकल के आ रहे हैं, दूसरा तो उसको समझ भी नहीं सकता ये कह क्या रहे हैं, तो चर्चा का आधार बनता है। अभी तो आप कहो यार हमको समझाओ, कौन से टर्म्स के ऊपर समझाएं? अभी भाषा भी तो होनी चाहिए। आपको इस राग के बारे में डिटेल में मेरे को बता दो, शास्त्रीय संगीत मैंने कभी सुना नहीं। अब ये मतलब कहां से शुरू करें कहां से खत्म करें? न्यूक्लियर फिजिक्स है, अब वो कोई कह दो कि एलकेजी का बच्चा है उसको बताओ, आप जानते भी हो तो कहां से बताओ, कहां शुरू करो? और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भी मैं जानता हूं, तो न तो ये कि मैं जानता हूं, न ये कि अब बताएं कैसे किस तरीके से। बस अपन एक क्लैरिटी के लिए जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। मैं तो ये वहम नहीं रखता इस बारे में कि मैं इसमें कोई गाइड कर सकता हूं या कुछ भी कर सकता हूं। पर हाँ, इन सारी चीजों से जो चीज निकल के आती है, यदि आपको उसमें कोई संकेत मिलता है तो आप उसको काम में ले सकते हैं, जितने दिन काम आए। फिर जब और बेटर कोई संकेत मिले तो और बेटर, इतना कह सकते हैं। हाँ, डेफिनेट कोई मेरे को चीज होती है मैं आपको डेफिनेटली देता ही हूँ।
पर यह निश्चित है कि बाहरी भागों में सब में कैलकुलेशन है। और जितने भी अच्छे भले आप नाम ले रहे हैं, मैं तो उनको पर्सनली या फिर बाद में उनकी कई चीज़ों से मैं थ्रू एंड थ्रू जानता हूँ। तो उस विषय में और फायदा भी नहीं है। वो सिंसियर रहे भी हैं तो भी मेरे क्या काम के। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता ना कौन क्या क्या, ये कहानियां हमारे काम नहीं आती। वो कहानी मेरे लिए अगर जीवंत सत्य बने तो मजा आए। वहां बहुत अच्छे पकवान बन रहे हैं, मेरे को तो एक एक ही दे दो यार, एक एक में तो कम से कम रस आए। वहां 4 10 20 जितने 56 भोग बन रहे हैं, मेरे क्या काम के। मेरे को तो तुम एक दे दो चलो उनमें से। तो प्रैक्टिकल आदमी तो ये कहता है। स्नेहा, इसका कोई सूत्र है तो बताओ। भैया ये तो पता नहीं कि प्रेम कैसे होता है या क्या है, या चाहे डिवाइन से हो या किसी से हो। बस हाँ ये पता है कि जब भी माँ का स्मरण होता है, चाहे अच्छे में हो या तकलीफ में हो या जैसे भी हो, या उनका अगर ख्याल भी आता है तो एक दूसरा भाव होता है, और चेहरे का एक्सप्रेशन चाहे हृदय में वो एक दूसरी सी, चाहे वो सेकंड के लिए क्यों ना हो, वो हो चाहे पढ़ा, मैं स्कूल में क्लास ले रही हूँ या मैं घर में खाना बना रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं हमेशा मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे ही चाहे वो सेकंड्स में ही माँ का ख्याल आया, वो चेहरा सामने आया, वो बात याद आई, तो वो चीज एकदम दूसरी होती है। फिर वो आती है, फिर वो चली जाती है, फिर, और ये दिन में एक बार नहीं सैकड़ों बार होती है, पर वो रुकता नहीं है। अब ये प्रेम है क्या है, ये तो भैया मुझे नहीं पता है, पर हाँ, ये पर चीज वो जो भी होती है। है, भाई माँ के प्रति मेरा आकर्षण है। पर माँ क्या चाहती है वो पूछने की फुर्सत नहीं है, और जीवन में वो करने की फुर्सत नहीं है। और मेरी जो जो जैसा जीवन है उसमें सुखद पल लाने के लिए माँ है। तो उसमें जब भी उसकी ओर मुड़ते हैं वो मेरे पलों को सुखद कर देती है। तो मेरा वो ढर्रा है इतना कड़वा है, तो भी बीच बीच में मिश्री का थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं जिससे कि वो चबाने लायक हो जाता है। नहीं तो वो एक बहुत कड़वा रस है, जी नहीं, उसको चबा नहीं पाते। ये अल्टीमेटली आपकी बात को ट्रांसलेट करें तो कैसे ट्रांसलेट करें? आप प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करो, इसको कैसे करें? ये तो बहुत गलत, अच्छा नहीं बोल रहे हो आप। नहीं नहीं, मैं अच्छा बोलना चाहता हूँ। नहीं तो आप अच्छा नहीं बोल रहे हो ना, वो बोल रहे आप। मैं चाहता हूँ करना, मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे ट्रांसलेट करें इसको। कि माँ मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, कि स्नेहा मैं आपसे प्रेम बहुत ज्यादा करता हूँ, और आपकी याद आती है उतनी बार मेरे बहुत डीप ऐसे प्रेम आ जाता है अंदर से कि उसके लिए क्या करते हैं। पर वहां वो तकलीफ पा रही है या उसको कोई आवश्यकता है, मेरे और मुद्दे बहुत, अभी मैं बिजी बहुत ज्यादा हूँ। प्रेम पर मैं पूरा करता हूँ उससे। ऐसे ट्रांसलेट करें या कैसे करें? मैं तो एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसमें कोई वो बात नहीं है। इसका ट्रांसलेशन करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ट्रांसलेशन करो। आप किसी व्यक्ति से, आपके पिताजी से बहुत प्रेम कर रहे हो आप, पर वो दवाई मांग रहे हैं उस टाइम, आपका कह रहे भाई ये तो नहीं कर पाएंगे, या जो आवश्यकता है इस समय आपको जिस चीज की, ये तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, पिताजी का ध्यान आते ही अभी भी अब तो बड़ा एकदम अंदर से पता नहीं कैसे भाव उठते हैं, जो भी उठते हैं वो डीप अंदर से, उनके साथ सारे पल है वो वापस स्मरण हो आते हैं, उनकी यादें आ जाती है, ये है वो है। तो इसको कहें कैसे, इसको ट्रांसलेट करो एक बार। पर भैया इसका ये मतलब तो नहीं हुआ जो आप बोल मैं रहे नहीं कह हो। रहा, कर रहा हूं इसका बेस्ट मतलब निकालना चाहते हैं आप, इसका सबसे अच्छी पिक्चर बनाओ। आप बनाओ, मैं थोड़ी कह रहा हूं मैं बनाऊं। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसलेट करो, कैसे करोगे इस बात को, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या इफेक्टिविटी क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। ये आप सोच समझ के जितनी अच्छी पिक्चर आप
तटस्थ पिक्चर मत करो। आप तो जानबूझ के सोच के अच्छी से अच्छी पिक्चर बनाओ, क्योंकि तटस्थ पिक्चर तो अच्छी निकल के नहीं आती। इसीलिए मैं इसकी नहीं बना रहा, आप बनाओ, इसकी सुंदर पिक्चर बनाओ इस बात की कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसका ट्रांसलेशन करो अगर कर पाओ तो, या यहीं तक ठीक है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो कई बार बीच में याद आ जाती है तो हमको अच्छा भाव भी आ जाता है, फिर बाद में हम फिर ठीक है भाई, ये तो होती ही है ये बातें, ये चीजें तो करने की होती हैं, पर ये याद तक ही रखनी चाहिए भाई, इससे ज्यादा मतलब और क्या। मतलब इसको क्या करें अब, मैं तो इसका प्रैक्टिकल वो कुछ चाह रहा हूँ, इसकी कुछ पिक्चर तो बताओ। मैं नहीं बनाना चाह रहा इसकी पिक्चर, आप बताओ। पता नहीं भैया। तो कुछ तो बनाओ भाई, इसका कुछ तो पिक्चर बनाओ। ठीक है, आपको थोड़ी मैं हेल्प कर देता हूँ। देखो इसके अंदर मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, एक कोटेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी प्रकृति आंखें चुराने की कोशिश करती है चीजों से। ये 8वां वॉल्यूम है कर्मयोगी श्री अरविंद का, इसमें पेज है 93। यहां से, टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट, अपने सामने एक महान ऑब्जेक्ट, महान आपने एक लक्ष्य रखा जो कि हम कोशिश कर रहे हैं रखने की, एंड देन टू श्रिंक इन द नेम ऑफ एक्सपीडियंसी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंड सेक्रीफाइस कॉल्ड फॉर इन इट्स परस्यूट। और उस ऑब्जेक्ट की परस्यूट के अंदर जो एक्सपेंडिचर, मतलब जो आपको खर्च करना पड़ेगा, जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए जो आवश्यक है कि मेरे को टॉप मोस्ट जो है एथलीट बनना है, तब इसके लिए उस परशूट की, जिस ऑब्जेक्ट की परशूट में, मतलब उसको आप पाने में सुबह उठना पड़ेगा, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, शूज भी खरीदने पड़ेंगे, वहां भागना भी पड़ेगा, कोच है उसकी 4 बात भी, मतलब जो जो उसके अंदर जो इन्वॉल्व चीजें हैं वो सारी हैं। तो नेम ऑफ एक्सपीडियंसी की भी ये हो, इस चीज से श्रिंक करना फिर बाद में, इज नॉट प्रूडेंस, ये समझदारी नहीं है, बट इनएप्टीट्यूड, अनुचित बात है, गलत बात है ये। इफ यू विल बी प्रूडेंट, यदि समझदारी होना है, बी प्रूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो शुरू से समझदारी रहो ना। आपको कौन आध्यात्मिकता की, माँ के प्रेम की, ऋण की, उनकी बातें कर रहा है। फिक्स योर ऑब्जेक्ट लो एंड क्रीप टुवर्ड्स इट। तो अपने ऑब्जेक्ट को फिर बाद में इतना ऊंचा ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको जमीन के ऊपर रखो और रेंगते रहो उसकी तरफ। बट इफ यू फिक्स योर ऑब्जेक्ट इन द स्काईज, पर यदि अपने उद्देश्य को स्काईज के अंदर रखते हो, इट विल नॉट डू टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो ये सही बात नहीं है कि आप जमीन के ऊपर रेंगते रहो। और कभी कभी बिकॉज योर आईज आर समटाइम्स लिफ्टेड टुवर्ड्स द आइडियल, यही तो आप बात कर रहे हो, कई बार ध्यान आ जाता है, कई बार ये हो जाता है। तो जब मैं इसको पेंट करने की कोशिश करता हूं तो आप कभी इस रंगों में तो पेंट मत करो। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि आप पेंट करो इसको, अब श्री अरविंद कह रहे हैं अब इसको रिफ्यूट करो इस बात को। बिकॉज योर आईज आर समटाइम्स लिफ्टेड टुवर्ड्स द आइडियल, कोई कोई टाइम आपकी आंखें आइडियल की तरफ उठती हैं, तो आप इमेजिन करते हो यू आर प्रोग्रेसिंग वाइल यू मर्मर टू दोज बिहाइंड। पर आपके पीछे जो लोग परिवार के या जो भी आपके पीछे हैं, जो नजदीकी हैं, उनसे क्या कहते हो आप कान के अंदर, यस यस आवर आइडियल इज इन द स्काईज, हमारा आइडियल आसमान में है, बिकॉज दैट इज द प्लेस फॉर आइडियल्स। अरे भाई आदर्श तो रखने ही वहीं चाहिए, बट वी आर ऑन द ग्राउंड। हम अभी कोई आध्यात्मिक बन थोड़ी गए। आप ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, आप तो हमसे ये अपेक्षा रख रहे हैं। अरे हम सामान्य व्यक्ति हैं, तुम सामान्य क्या, तुम बदमाश हो और तुम बदमाश ही रहोगे। ये जो दलीलें देता है ना ये वाली, उसका मतलब वो जो है सो है, वो उसके शब्द तो सही तो लेने नहीं चाहिए। देखो तो वो ये कहता है कि अरे देखो आदर्श तो आसमान में रहने चाहिए, बट वी आर ऑन द ग्राउंड।
एंड द ग्राउंड इज आवर प्रॉपर प्लेस ऑफ मोशन। तो जमीन पे चलना ही हमारा प्रॉपर प्लेस ऑफ मोशन है, चलने का एक सही हमारा आधार है, क्षेत्र है। लेट अस क्रीप, लेट अस क्रीप, चलो रेंगते रहें, रेंगते रहें। सच इनकंसिस्टेंसी, ऐसी असंगत बात यदि करते हो तो विल ओनली डिसहार्टन द नेशन। ये तो खैर आध्यात्मिकता की बात ही नहीं कर रहे थे, ये तो देश के विषय में बात कर रहे थे उस टाइम श्री अरविंद। इसके अंदर जो ये कोटेशन मैं कह रहा हूं, ये आध्यात्मिकता की बात ही नहीं है, ये तो देश के संबंध में कह रहे थे। तो यदि ऐसी बातें करते हो, इट विल ओनली डिसहार्टन द नेशन, उसको हतोत्साहित करने वाली बातें हैं ये। अनर्व इट्स स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति को जो है वो अनर्व कर देगी, खोल देगी उसको। एंड कंफ्यूज इट्स इंटेलिजेंस, और बुद्धिमत्ता को भ्रमित कर देगी ये। यू मस्ट आइदर ब्रिंग डाउन योर आइडियल, क्या तो अपने आदर्श को नीचे जमीन पे ले आओ, माता जी की, श्री अरविंद की, इसकी उसकी बातें करना बंद करो, टू द ग्राउंड, और फाइंड विंग्स और एरोप्लेन टू लिफ्ट यू टू द स्काईज। या फिर जो नेसेसरी आपके इसके लिए जरूरी हैं, फाइंड विंग्स या एरोप्लेन टू लिफ्ट यू टू द स्काईज। क्या तो आप में खुद में ताकत हो, विंग्स का मतलब क्या तो आपकी खुद की ताकत हो, क्या एरोप्लेन, क्या कोई ऐसा साधन पकड़ो जो आपको अपने उद्देश्य तक वहां तक लेके जाए। देयर इज नो मिडिल कोर्स, इसमें कोई मध्य मार्ग की हमारा ये है हमारा वो है, ये नहीं चलती भाई ये बातें। अब कोई इसके अंदर संदेह बचता है क्या? अब करो कोई, अब इसमें बताओ क्या संदेह है इसके अंदर? क्यों विवेक, करने के अंदर कोई संदेह छोड़ा है क्या? ये तो श्री अरविंद के शब्द हैं। बातें तो करें हम आसमान की, पर एक्चुअल में हमारा कर्म है रेंगने का। तो ये कैसे इनकंसिस्टेंट बात कैसे जस्टिफाई करते हैं हम? ये यही बात कर रहे हैं हम कि उसने इसका क्या अर्थ निकाले? हाँ भैया, ये कभी पढ़ा नहीं। नहीं, मैंने पढ़ाया था, और मैंने पढ़ाया था तेरे को, पर याद नहीं रहता। और अच्छा भी है कि याद नहीं रहता, नहीं तो अपन वैसे उसमें रह नहीं सकते थे। पर इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं भैया। अब क्या कहते हो इसके ऊपर? ये तो देश के संबंध में कह रहे थे, इट विल अनर्व द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। ऐसी इनकंसिस्टेंट बातें। हम देश के लिए जीना चाहते हैं, और जो आपके लिए नेसेसरी आवश्यकता है, फौजी भी नहीं कहता ये। शादी का सेहरा उसके सिर पे बंधा हुआ है, यदि कॉल आ गया अभी कारगिल युद्ध है, वो उस सेहरे को तो कोई दूसरे ही संभालो। ये तो फौज के अंदर हो रहा है कि अगर कॉल आ गया तो भैया मेरे को तो जाना पड़ेगा, और सारे स्वीकार भी करते हैं उसको, किसी की दिक्कत नहीं होती। पर अगर माँ का कॉल आ जाता है उसके अंदर, ना ना, फिर तो और सारी चीजें कर सकते हैं साथ में। फिर जब मैं उसको कह रहा हूं कि आंखों में आंख डाल के देखो और बताओ कैसी पिक्चर है, वो करने को हम तैयार नहीं है। इसलिए इन मुद्दों में मैं जाना नहीं चाहता भाई, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इन मुद्दों को टच नहीं करना चाहिए, पर फिर किसको टच करें? आपके लाभ क्या होगा फिर बाद में खाली पढ़ने का? आपकी आत्मा तो रोती रहेगी। जो चीज मैटर करती है सबसे ज्यादा, वो तो रोती रहेगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा? जब वो बाहर आके एक माँ से ये प्रेयर करती है, माँ क्या कर रहा हूं मैं, ये सड़ रहा हूं यहाँ पे, रक्षा करो। आत्मा तो ये आके कहती है रक्षा करो। उसको ये थोड़ी बवाल नजर आता है कि इस समय परिवार में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। अरे जो हो रहा है मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को ये जीवन और आधी घंटे लंबा नहीं करना है इसको। अगर मेरे इस निर्णय का अर्थ है मृत्यु, तो बड़ी सुखद मृत्यु है, तो आप अल्टीमेट चीज के लिए तैयार हो। और ये है प्रवेश द्वार खाली। पर ये प्रवेश द्वार भी आपको स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी त्रायते महतो भयात, एक कदम इसके अंदर रख के देखो आप, देखो तो सही। तब आपकी जितनी भी बातें हैं वो एनकैश हो जाएंगी, तब आपको सच्चा पता चलेगा।
और ये नहीं कर रहे तब तक तो आत्मा को अपन ने कभी टारगेट किया ही नहीं, उससे संवाद नहीं किया। फिर तो समझदारी की बात ही है जो विवेक कह रहा था, वैसे तो करना ही चाहिए भाई, फिर तो डेकोरेट करना ही चाहिए अपने घर को। जेल को कितना मैं सुखद बना सकता हूँ वो तो समझदारी की बात है। फिर तो अगर मैं ये तय ही करके बैठा हूं कि नहीं मेरे को इससे छूटना नहीं है, तब तो भी अब ठीक है, इसको डेकोरेट कर लो, मेरे को इसी के अंदर रहना है, वो समझदारी है। पर ये तो मत मानो कि आप इसके अंदर कोई यात्रा पे निकल पड़े या ये नहीं। फिर तो जो आप कर रहे हो शायद वही होता होगा, पता नहीं। इसीलिए तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं एक्चुअल में आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही। यदि आप इसको समझा सकें कि इसको हम कैसे बताएं, इस स्थिति का करें क्या, इसका अर्थ क्या निकलता है। आप अपने आप को कुछ और ऐसी बरस बिताते रहोगे तो आप कहां चले जाओगे, आप कहां देखते हो अपने आप को ऐसी स्थिति में। आपको आशा नजर आती है? जो रोड में पकड़ के चल रहा हूं उसमें कोई आगे मेरे को कुछ आशा नजर आती है क्या कि वो कोई समय मेरी आंखें उधर जाए, माँ मेरे को नजर आ जाए, चलो मैं मेरे पूरे रूम में फोटोज लगा लूं, पूरे में जो साधन मेरे पास कार है या कुछ भी उसमें भी माँ की फोटो लगा लूं, वर्क प्लेस है उसमें भी माँ की फोटो लगा लूं, म्यूजिक भी सुनूं, ये भी करूं। तो अल्टीमेटली यदि मैं इसको वास्तव में कहूं प्लेन टर्म्स में कि हाँ मेरे जो जीवन की विभत्सता है उसको थोड़ी सुखद बना ली, कदम नहीं बढ़ाए, भी भद्दी चीज है उसको पैकेट के अंदर पैक कर दिया, यार ये अच्छा दिख रहा है, बस इतनी तो बात है। बाकी माँ के आप क्या काम के हो, मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूं बहुत सीधा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है स्नेहा। नहीं भैया, सही पूछ रहे हो। हाँ, तो इसका क्या उत्तर है? आपको कोई आशा नजर आती है? तो इसी चीज को हम प्रोलोंग करें इनडेफिनिटली, अनंत काल तक यही चलता रहे। इसीलिए भगवान ने कृपा के रूप में मृत्यु को लगा रखा है। कृपा है ये कि वो आपके एफर्ट को इंटेंसिफाई करती है, आपको याद दिलाती है अरे यार, नहीं तो वेजिटेट करते रहते इसी के अंदर। क्यों विवेक, मुद्दा क्लियर है ना इसके अंदर। और श्री अरविंद के जो शब्द हैं वो छोड़ते नहीं कोई चीज, वो कोई मध्य मार्ग नहीं छोड़ते। हाँ भैया, चीजें प्रश्न तो क्लियर समझ में आ रहे हैं। आप क्या महसूस करते हो इसके अंदर? मैं तो अभी वही सोच रहा था कि फिर वो बेचैनी आती क्यों नहीं। इसलिए जितनी भी बात मैं करता हूं उस स्टैंड पॉइंट से करता हूं, इसलिए कई के लिए वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप जब वहां खड़े हो तब आपको किस तरीके से नजर आता है, वो उस दृष्टिकोण से है, साधना के दृष्टिकोण से है। ये टेक्स्ट की कोई वैसे क्लास नहीं है। मैं इतना, मेरे पास कोई फ्री टाइम है कि मैं इस तरीके से करता रहूं, मैं मेरे को इस चीज का शौक। इसमें तो एक एक आत्माएं हैं जो वास्तव में माँ के रास्ते पे चलें, और आनंद है भाई, क्यों नहीं। खोने को नहीं है तो आनंद ही आनंद का रास्ता है, क्यों नहीं। तो कम से कम ये आशा तो रखनी चाहिए, अरे ये है। फिलहाल जिस ढर्रे पे हम चल रहे हैं उसमें कोई आशा नहीं है, वो तो डेकोरेट करना है और जरूरी भी है। वो डेकोरेशन जरूरी है, ऐसा थोड़ी है वो तो सारे, चाहे वो साधक हो या कोई भी हो, किसी को छोड़ती थोड़ी है ये चीज। वो डेकोरेशन तो सारों का ही चलता रहता है। इसमें एक और देख लेते हैं, द ट्रूथ अबाउट द पेरेंट्स लव फॉर देयर चिल्ड्रन। बच्चों के प्रति पेरेंट्स के लव का वास्तव में क्या सत्य है। भारत में ज्यादा है ये समस्या।
मतलब इतना ज़्यादा उसके प्रति अंधे हैं कि भाई उसको न तो हम पढ़ने भेजेंगे, न कहीं बार मतलब एक छोटी सी डॉल बना लेंगे उसकी। अपने आप के छोटे से स्वार्थ के लिए आपने उसका सत्यानाश कर दिया, बजाय इसके कि उसको खुला छोड़ते अपने एक्सपेरिमेंट करो भाई। यहाँ तो ये हो नहीं, हम तो नहीं जाने देंगे, वो मर जाता वो ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके अगर वो ये कह दे मैं आध्यात्मिक जीवन में चला गया, तब तो आपके ऐसा गहरा सदमा बैठता, अरे इससे तो मर जाता तो ठीक होता। देखिए आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। विशेषकर यहाँ तो समाज में जो प्रचलन है, ये विदेश चला जाता। चाहे पीछे से हम मर के सूख जाते अपने अपार्टमेंट के अंदर, ये दोबारा कभी हमको फोन नहीं करता, न हमको पूछता, पर हमारे ये मन में सुकून रहता, हाँ हमारा बच्चा विदेश के अंदर है, पर वो भगवान का भजन कर रहा। रे ओहो, व्हाट ए लॉस, कितना बिगाड़ हो गया ये तो। वो हमारी सेवा कर रहा है, सारी चीजें ठीक है, बाद में महसूस भी करेंगे कोई क्षण में यार ये वाला देखो मेरे तो सेवा कर रहा है या ये है, फिर भी आपके वैल्यूज तो यही हैं भाई। अमेरिका वाला तो देखो, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दुकान के ऊपर बैठा है, दूसरा साधना के अंदर है। घर के ऊपर यदि कोई समस्या है या वो ऑफिस जा रहा है, अरे भाई वो तो कैसे करेगा, देखो उसका तो ऑफिस का टाइम है, आश्रम वाले को बुला लो, फ्री बैठा होगा वो तो, और नहीं तो कोई दूसरा कर लेगा भी, इसमें क्या बात है। मतलब ऐसी प्रचलन में है ये चीजें, मतलब ये कॉमन इलविल है, टोटली ये सब जगह इलविल फैली हुई है ये। आप और उन बच्चों के साथ है, वो परिवार भी इससे छूटे नहीं है, जो कह रहे हैं हम तो खुद केंद्र चला रहे हैं, हम माँ का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो बच्चे शुरू में आए ही वहीं से। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चा थोड़ा सा सीरियस है इस मार्ग के लिए, अरे नहीं भाई ये थोड़ी। या फिर देखो बच्चा आपके पास पढ़ के गया, आज वो इन शिखरों के ऊपर चला गया, अरे यार हमारे तो ये है कि ये बीज बेकार बीज था इसलिए चला गया वो, इसमें थोड़ी बहुत भी कुछ होती तो माँ के प्रेम के लिए जाता ही, इसका तो नाश हो गया, हमारे हिसाब से वो खराब हो गया। तो ये जो प्रेम है ये माता पिताओं का, उसका वास्तव में सच क्या है उसके पीछे देख लो अब माँ जो बताने वाली है। लाइक ऑल ह्यूमन लव्स फ्राइटफुली मिक्स्ड, सारे जितने भी प्रेम हैं फ्राइटफुली मिक्स्ड, भयंकर रूप से मिले जुले हैं ये, विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। क्या क्या है, द नीड ऑफ पोजेशन, ए फॉर्मिडेबल ईगोइज्म, कैसे होता होगा उसके अंदर। एट फर्स्ट आई मस्ट टेल यू दैट ए वंडरफुल पिक्चर हैज बीन पेंटेड। मातृत्व के विषय में कितना कितना आप काव्य देखो तो लाइब्रेरी भर जाएगी अगर माँ के प्रेम के बारे में। मैनी बुक्स रिटन, wonderful things said about a mother's love for her children. I assure you that except for the capacity of speaking about the subject in flowery phrases, मैं ये तय या निश्चित तरीके से तुमको बताती हूँ, खाली ये तो तुम्हारी क्षमता है बोलने की, शब्द बनाने की, सेंटेंस बनाने की, अच्छे से उनको डेकोरेट करने की। द लव ऑफ द हायर एनिमल्स लाइक द मैमल्स फॉर देयर चिल्ड्रन is exactly of the same nature, the same devotion, the same self-forgetfulness, the same self-denial, the same care for education, the same patience, the same. अब बताओ यदि आप सब जगह जाए हो माँ के कोटेशन को कोई स्वीकार करने वाला है क्या? एक जना इसको स्वीकार वास्तव में कर नहीं सकता। कोई ये वास्तव में महसूस करे यार तेरा कल्याण हो जाएगा माँ की ओर चलने से, माँ को दे दे अपने आप को। बहुत कम परिवार हैं ऐसे, और यदि हैं तो बच्चों के अंदर विचारों में कोई दम नहीं निकलता। पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते। कुछ के अंदर बच्चों में थोड़ी बहुत संभावना है, पर उनमें कहीं ना कहीं कोई खोट है। हमारे पापा नहीं चाहते, हमारे दादाजी नहीं चाहते, हमारे ये नहीं चाहते। अरे तू मनुष्य है या क्या है? तो ये विडंबना तो रोज का काम है। तो ये जो जितने भी ये इतना हो अल्लाह इस बारे में, माँ का प्रेम ये तो सबसे ऊंचा, ये वो कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये बात स्वीकार करनी बताओ कितनी मुश्किल है। अब हम में से तो यहाँ कोई है नहीं शायद ऐसा
जिनके कोई ये इशू हो, नहीं तो समझ जाएं वो क्या है। एट द रिस्क ऑफ रिमूविंग मैनी इल्यूजन्स इन योर कॉन्शियसनेस, ये रिस्क है भाई कि आपके कई तरीके के चेतना में जो भ्रम है ना, माता जी कह रही हैं, ये रिस्क तो है। जो मैं बार बार कहता हूं, जैसे इन क्लासेस की रिस्क तो बड़ी भारी है, बहुत भारी रिस्क है। कुछ को महसूस हुई, उन्होंने छोड़ दी, कुछ ने किसी कारण से छोड़ दी। पर माँ कह रही है ये तो रिस्क है इसके अंदर कि तुम्हारी चेतना के अंदर जो इल्यूजन्स है, मैनी इल्यूजन्स, वो तो हट जाएंगे। पर फिर भी मैं तुमको बता देती हूँ, आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट द सोर्स ऑफ ए मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड। इट इज बिकॉज दिस चाइल्ड इज मेड ऑफ हर ओन वेरी सब्सटेंस। माँ के खुद के तत्व का बना है वो, माँ के अंदर ही तो ग्रो कर रहा है वो। एंड फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, रिलेटिवली लॉन्ग, काफी भी 9 महीने उसके पेट में रह रहा है। द मटेरियल लिंक, द लिंक ऑफ सब्सटेंस, भावनात्मक नहीं, तत्व का लिंक है, जुड़ाव है उसके अंदर। तो भावनात्मक थोड़ी, भावनात्मक ही कितना गहरा होता है, यहाँ तो मटेरियल लिंक है उन दोनों के बीच में। बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज एक्सट्रीमली क्लोज। इट इज एज दो ए बिट ऑफ हर फ्लैश, उसी का एक मांस का एक टुकड़ा, एक अंग, एक अंश had been taken out and put apart a distance। उसी का टुकड़ा मान लो थोड़ी दूरी के ऊपर, आपका ही एक एक्सटेंशन है, एक अंग है। एंड इट इज ओनली मच लेटर दैट द टाई बिटवीन द टू इज कंप्लीटली कट। इन दोनों के बीच में, माँ और उसके बच्चे के बीच में जो ये जो टाई है, मटेरियल लिंक है, ये लंबे समय बाद के अंदर कंप्लीटली कट होता है, नहीं तो ये चलता रहता है। देयर इज ए काइंड ऑफ टाई, बीच में इनके एक कड़ी है of subtle sensations, such that the mother feels exactly what the child feels। बच्चा जो महसूस करता है वो जान लेती है, ये इसलिए रो रहा है, यहाँ दिक्कत है। माँ को पता है क्योंकि वो खुद महसूस कर रही है, एज शी वुड फील इट इन हर सेल्फ, क्योंकि वो उसके खुद के अंदर महसूस कर रही है उसको। दैट देन इज द मटेरियल बेसिस ऑफ द मदर्स अटैचमेंट फॉर द चाइल्ड। इट इज ए बेसिस ऑफ मटेरियल आइडेंटिटी। जो आपका उसके साथ तदात्मता है, उसके साथ एकता है, उसका ये मटेरियल बेसिस है, भौतिक आधार है उसका। नथिंग एल्स बट दैट, और कोई आधार नहीं है इसका। फीलिंग कम्स मच लेटर। फीलिंग की बात नहीं है कि उसका उसके प्रति प्रेम है, प्रेम तो पता नहीं किस किसका किस किससे हो सकता है, तो फिर ये वाला क्यों? क्योंकि ये मटेरियल लिंक है। और दूसरे से थोड़ी, अपने मित्र से आप कोई मटेरियल लिंक थोड़ी शेयर करते हो। उसके साथ आपने कौन सा कोई उसके पेट में जन्म लिया है आपने? ये तो खाली माँ के गर्भ के अंदर थे आप। फीलिंग कम्स मच लेटर, इट मे कम अर्लियर, दैट डिपेंड्स ऑन पीपल। आदमी आदमी के ऊपर है, ये तो व्यक्ति के कॉम्पोजिशन के ऊपर है, आसक्ति की बात नहीं है। ये जो लिंक और ये जो सेंसेशन है, ये व्यक्ति व्यक्ति, उसका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क किस तरीके का है, भौतिक फ्रेमवर्क किस तरीके का है, तो एक सर्टेन की टाइम लिमिट तक की ये चलता रहता है। बट आई एम स्पीकिंग ऑफ द मेजोरिटी। फीलिंग कम्स ओनली लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स एंड इट इज कंडीशनड। और वो फीलिंग भी कंडीशनड होती है, वो मॉडिफाइड होती है कई चीज़ों से। देर आर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बहुत तरीके की चीज़ें। आई कुड स्पीक टू यू फॉर आवर्स ऑन द सब्जेक्ट। इस विषय पे मैं घंटों तुमसे कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद माँ रही हूँ भी, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी भी ये काव्य इस मातृत्व के विषय में, इसके विषय में है, ये सब फालतू बातें हैं। इनफैक्ट यदि सेक्रीफाइस की बात करो तो एनिमल मदर्स हैं, वो ह्यूमन मदर्स से कुछ न कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है, कम नहीं करती। इनफैक्ट आपकी तो आसक्ति है। जो बिल्लियां हैं वो देखो कैसे उनको पेशेंस के साथ पूरी शिक्षा देती हैं। पशु पक्षी अपने बच्चों को, जिनकी जो है, और कुछ तो वापस पलट के देखते ही नहीं, वहां अंडे दे के वापस आ गए। कितनी मछलियां हजारों हजार किलोमीटर की यात्राएं तय करके जाती हैं, वो सीजन के अंदर फिर बाद में वहां अपने ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करती हैं, वापस लौट आती हैं। आपने ही तो इसको बना रखा है इतना बड़ा। तो ऐसा ये एक सब्जेक्ट नहीं, आपने सबको ऐसे ही बना रखा है। अगर सारे ऐसे हैं तो अब हम कैसे संसार में जी रहे हैं? मतलब कहाँ जी रहे हैं हम?
बट स्टिल दिस मस्ट नॉट बी मिक्स्ड अप विथ लव। इसको प्रेम से नहीं, अब यही प्रेम नहीं है तो फिर बाद में तो हमने तो कभी देखा ही नहीं। इट इज ए मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, जुड़ाव है, which makes the mother feel intimately, feel quite concretely, ठोस रूप से and tangibly what the child is feeling. If the child receives a shock, well, the mother feels it. बच्चे को यदि कोई आघात उसको लगा है तो माँ उसको महसूस कर लेती है। This lasts at least for 2 months. 2 महीने तो एकदम उसको महसूस हो जाता है। This is the basis. ये फीलिंग जो उसको आती है, सेंसेशन आता है, फीलिंग की बात नहीं है, ये आधार है इसका। The rest comes from people's nature, their state of development, their consciousness, education and capacity for feeling. फिर तो मैंने बताया ना कि भाई आप किस तरीके के हो, बाकी तो आप इस सिचुएशन के साथ या ये फिनोमिना है उसके साथ कैसे डील करते हो तो इंडिविजुअल के ऊपर है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, 2 महीने के किसी के 4 हो जाएंगे या जो भी है, ये कितना होता होगा वो एग्जैक्टली न तो हमारे इंटरेस्ट की है, पर इसका बेसिस ये है, दिस इज एडेड टू द फर्स्ट। मतलब ये जो बाद का डेवलपमेंट है, फर्स्ट बेसिस मतलब आपका जो मटेरियल लिंक है उसमें जुड़ के फिर बाद में उसमें फेर बदल जितना थोड़ा बहुत कुछ है वो कर देता है। अब इसमें तो कोई विशेष मेरे ख्याल से कोई रिफ्लेक्शन वाली, एटलीस्ट हमारे ग्रुप में तो ऐसी कोई किसी के पास फर्स्ट हैंड तो कोई इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं। क्यों विवेक? हाँ भैया। अपन तो क्या कहें इसके अंदर, पर हाँ इससे निष्कर्ष हम क्या निकालें कि ये जितना भी हल्ला गुल्ला है इस विषय में, वो माँ तो उसको निराधार बता रही है, उसका कोई आधार नहीं है। अगर इस वाले का ही आधार नहीं है तो सोचो फिर तो जो आपके और दूसरे इसके सामने आप कह रहे हो ये सबसे ऊंचा है, तो इसके सामने और दूसरे जो नीचे उनका तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मुद्दे हमारे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, फिर आधार है किस चीज का। ये एक और मैं पढ़ देता हूं, फिर आज इसको यहीं विराम देते हैं। ह्यूमन मेंटल एटमॉस्फेयर। आप जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हो, ह्यूमन मेंटल एटमॉस्फेयर फुल ऑफ कलेक्टिव सजेशंस एंड वंडरिंग नहीं है, ये वॉन्डरिंग है, गलती है, ये वॉन्डरिंग इमेजिनेशंस, मतलब भटकती इमेजिनेशंस हैं। आज एक पकड़ लेंगी, कल दूसरी पकड़ लेंगी, परसों तीसरी पकड़ लेंगी। देयर आर ऑल द कलेक्टिव सजेशंस that make up all sorts of stories, for people are wonderful at constructing stories. लोग कहानियां गढ़ लेते हैं पता नहीं कैसी कैसी, क्योंकि ऐसे सजेशंस घूमते रहते हैं। अब तो तू 40 का हो गया, अब तो तेरे ये रोग होगा, अब तू 50 का हो गया, अब तेरे साथ ये वाली चीजें तो होंगी। ये सजेशंस, फिर बिना पैसे के काम कैसे होगा भाई? ये काम तो करना ही चाहिए। एस्पिरेशन अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात है, पर ये वाली बात तो करनी ही चाहिए। देखो इसके बिना कैसे काम चलेगा? डॉक्टर के पास जाए बिना कैसे होगा? धीरे धीरे एक सेक्शन ऐसा खड़ा होता जा रहा है कि बीमारियों का कारण डॉक्टर है। मतलब आपके जो सबसे बड़ा जो महामारी है धरती के ऊपर आज तक जो मनुष्य जाति ने नहीं देखी, वो है आपका ये जो इन्वेस्टिगेशन, कि आप पता कर लेते हो कि मेरे ये रोग है। और जो ये वाला रोग है सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन का, इसके कारण जितने लोग मरते हैं उतने एक्चुअल बीमारी से तो आज तक नहीं मरे। इतना डीप एनालिसिस कर रहा है एक जना। मैंने बहुत कोशिश करी पर सारी बात तो उसकी समझ में आती ही नहीं। इतना डीप उसका एनालिसिस है, जबरदस्त। कैसे उसने किया होगा, कमाल ही चीज है। तो वो कहता है कि भगवान अगर किसी के ऊपर अभिशाप देते हैं ना, मेडिकल निमेसिस, आपके ऊपर किसी ने अभिशाप दिया तो मेडिकल भेज देते हैं कि चलो इसको शाप देते हैं अपन, तो जा तुम्हारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं हो जाएंगी। कि यार ये क्या कह रहा है, आप चिंतन करना इसका। अभी हमारे अफोरिज्म्स भी आएंगे इसके ऊपर, सुबह जो पढ़ रहे हैं उस पर। तो लोग बड़ी वंडरफुल स्टोरीज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सारी स्टोरी चल रही है, हम कोई रियल जगत में है ही नहीं अगर वास्तव में देखो तो। शिक्षा किसने पब्लिश किया है भैया? उसका अभी नाम जिसका वो इवान इलिच, लिमिट्स टू मेडिसिन
मेडिकल निमेसिस दी एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ हेल्थ, ये है, ये आपको दिख रही है क्या? ये मैं इसकी फोटो दूंगा। हालांकि ये समझ से परे है, ये समझ आती ही नहीं। मतलब ये क्या कह रहा है, इतनी ज्यादा, इतना कैसे आदमी के डीप एनालिसिस हो गया। सारी हम आध्यात्मिकता वगैरह की बात करते हैं, यहां तक नहीं आते। ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल आदमी है ये, इवान इलिच। इसने मेडिकल निमेसिस, आप पे कोई अभिषेक है? कहाँ का है राइटर, कौन? बार का है कोई। अच्छा। बाकी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो अचूक हैं, एकदम अचूक हैं। फिर इसने अपने इसमें प्रीफेस के अंदर ये कहा कि पहले तो मैंने ये जो लिखा मेडिकल निमेसिस, अब तो मैं ये पाता हूं वो बात तो मैंने थोड़ी सी सॉफ्ट शब्दों में कही। अब मेरा व्यू चेंज हो गया कि जब भगवान किसी के ऊपर अभिशाप देता है तो मेडिकल भेज देता है। अब मेरे व्यू में और रिवाइज कर रहा हूं, तब उसकी ये अगली किताब है। उससे पहले लिखी थी निमेसिस तो उसने, ये कल्पना से परे है। ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी, वो वैसे ही मिल जाएगी आपको, नहीं तो मैं भेज भी सकता हूँ आपको लिंक उसका। हालांकि खैर वो मुद्दा नहीं है अपना, पर मैं ये कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज, ये टोटल मेडिकल आपका कुछ नहीं, स्टोरीज हैं ये जो कोरोना आया और कुछ नहीं था, खाली कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज है। और बाजार उसको किस तरीके से व्यापारीकरण करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोग है ही नहीं वो स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं। बीपी है, शुगर है, आपने ये स्टोरीज क्रिएट कर रखी हैं, और इनकी रेंज हमेशा ही आप अपनी सुविधाजनक तरीके से बढ़ाते घटाते हो। पहले आपने ये कह रखा था नहीं इस रेंज तक की शुगर है वो सेफ है, पर अब दवाइयों क्या ज्यादा सेल चाहिए तो आप उसकी रेंज को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। नहीं नहीं, ये वाली सेफ नहीं है। पहले तो 300 तक सेफ होती मान लो, अब सेफ्टी का मानक आपने लिया है कि भाई 250 तक सेफ है, तो कितनी जनता और आ गई उसके दायरे में। यदि आप ये कहो कि वृद्धावस्था भी एक रोग है, तब तो लगभग मनुष्य जाति आ जाएगी। मतलब बचपन को रोग बता दो, आपकी मां मर जाए उस समय जो आपके अंदर भाव उठता है वो भी रोग है। आपके यदि कोई हर्ष आता है कोई चीज का, या कोई आशा है, जिज्ञासा है, ये सारे जितने भी भाव हैं, यदि इनको रोग की संज्ञा दी जाए तो मार्केट सोचो कितना फ्लरिश कर जाएगा, कितना बूम आ जाएगा उसके अंदर, मजा आ जाएगा ना। और ये स्टोरीज रोज हमको परोसी जाती है डेली, और हम कभी उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे यार हो क्या रहा है ये। और न हमारे अंदर इतनी ताकत, पहले तो न समझ, न फिर इसका करें क्या। कुछ नहीं, सब कहानियां कहानियां, ये शिक्षा ऐसी, ये ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने लोग बीमारी से नहीं मरते उससे ज्यादा लोग, मतलब इतना बड़ा संक्रमण आज तक धरती के ऊपर नहीं आया जितना कि आप ये जो रिपोर्ट करवाते हो। एक बार आपके रिपोर्ट के अंदर कोई चीज आ गई, जैसे विश्वरूप राय चौधरी कह रहा है यार आपने मनुष्य को तो छोड़ दिया, उसकी जो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट और मनुष्य अलग अलग है, तुम ये क्यों नहीं समझते। आप उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, मनुष्य को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। भी हमने तय कर दिए ये पैरामीटर्स, अरे यार इसकी बॉडी के अंदर इसका नॉर्मल रेंज ही यही है। सब टोटल स्टोरीज क्रिएट कर दी। और जिस भी दूसरे कोई भी उसमें आप जाते हो, वो कहता है हम उन मशीनों को नहीं मानते, हमारे यहाँ नए टेस्ट करवाओ। तो यार तूने फिर इतनी पढ़ाई करी क्या? ये टेस्ट के आधार पे मतलब अगर यूट्यूब पे या इनके ऊपर डाल दूंगा वही तेरे से बेटर, रिस्क तो नहीं रहेगी कम से कम, तू तो खा जाएगा सारे को। कितना सेफ महसूस करते हैं हम उनके हाथों में दे के, मतलब सोचो, मतलब सिहरन हो जानी चाहिए। वहां जाके कुछ नए भी करवाओ तो भी आपके अंदर भय के या और के सजेशंस ऐसे दे देंगे कि जिंदगी भर नहीं आ सकते बाहर। आप तो एक्टिवली उनके हाथों में अपने आप को दे रहे हो। सोचो, स्टोरीज हैं ये, मतलब आप ये समझ नहीं पाते अदरवाइज की कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज।
पर अभी भी आप इसको नहीं समझ सकते कि कितना सेफली, अरे डॉक्टर तो ये करेगा, रिपोर्ट में आ गया ये। एक बार रिपोर्ट में कोई चीज आ जाए, जिंदगी भर आप, वो रोग तो आपको नहीं मारता, वो रिपोर्ट मार डालेगी आपको। और देख लो अगर ये बात नहीं है तो हमेशा ही आपके अंदर जो लड़ने की क्षमता थी उसमें, शरीर के अंदर, उसके फेथ को एकदम पहली विजिट में जिंदगी भर आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, अगर समझदार हो तो भी। मतलब ये दूसरों की बात छोड़िए, ये तो मैं महसूस करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं आप लोगों से, कितनी मुश्किल बात है ये। अरे मेरे तो ये फैटी लीवर आ गया, मेरे तो ये आ गया, क्रिएटिनाइन मेरा गड़बड़ है तो ये ठीक कर दो, इससे उसकी हेल्थ का क्या संबंध है यार। नहीं नहीं, आजकल प्रचलन में है तो प्रचलन में तो और 1000 चीजें हैं, उनको पढ़ तो सही कम से कम ना। बीपी इतना होना चाहिए, या फिर आजकल क्या, देखो फॉर सेफ साइड आप ये गोलियां अब इतने उम्र के बाद ये वाली तो ले ही लेनी चाहिए। आप यूं स्वस्थ रहते, पर जैसे ही आप अपने वो अंदर डालते हो, आपने रोग डालना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसी प्रोफेसी है जो आप पहले तो उसको अंदर डाल देते हो, फिर कहते देखो हमने कहा था ना आपके हार्ट अटैक होगा, अरे तेरे कारण हुआ हार्ट अटैक, ये क्यों नहीं मानता तू। तो जितना कैंसर है उसको डिटेक्ट करने का तरीका ही इनका, वो उसमें इंजेक्ट करते हैं। ये मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो उनकी प्रक्रिया है, मतलब एक ही रिपोर्ट को 20 जनों के पास भेजा कि बताओ इस ये कैंसर है या नहीं है, उसमें 40% तो कहा नहीं है, कितने परसेंट उन्होंने कहा हो सकता है, 18% ने कहा नहीं है। उस सेम सेम रिपोर्ट को अब आपके लक के ऊपर है, आप कौन से वाले के ऊपर हो। जो कह रहा है नहीं है तो आपका लक, मतलब भगवान ने आपकी कोई बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ये स्टोरीज हैं और ये हर फील्ड में है। सोचो आप, कैसी कंपा देने वाली बात है हमारे पास। ये कलेक्टिव सजेशंस चारों तरफ घूम रहे हैं हमारे, हर एक कदम भी हम रख नहीं सकते उन इन स्टोरीज के बिना। दे राइट novels about everything. They have used their minds to build up their imaginations which go round in the atmosphere and then are caught just like that. So some catch a certain type of these, others another kind. कोई कुछ तरीके के, किसी के हेल्थ के भय आ जाएंगे, किसी के क्या आ जाएंगे, किसी के क्रोध आ जाएगा, किसी के घृणा आ जाएगी। और बाकी जीवन तो ऐसे ही जीना चाहिए, जेब में पैसे हो उतना का कमिटमेंट कर लो, उससे ज्यादा का तो कैसे कर सकते हो। अरे भाई विदेश में जाओगे, सरकारी नौकरी तो देखो, ओहो ये तो बड़ी बहुत, ये तो भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तब मिलती है, नहीं तो किसको मिले। योगानंद जी को यही कहा उनके पिताजी ने, क्यों हो भाई तेरा तो कल्याण हो गया। तो उन्होंने कहा भाई मेरी तो मुक्ति करो। तो युक्तेश्वर जी के पास गए, लाइडी माशे के पास, कि मेरे को तो आप तुरंत दीक्षा दे दो, नहीं ये मेरे को फंसाएंगे यहाँ कहीं। So some catch a certain type of these, others another kind, and then as imagination is a force of propulsion, propulsion की आपको धक्का आगे देने की फोर्स है, when it with it one begins to act, और उस इमेजिनेशन के सहारे आप करना शुरू कर देते हो। तो आपको ये कहेंगे एविडेंस बेस्ड हमने ये मंजर निकाला है, ये वाली चीज निकाली है, अब तो आपको ये वाली चीज पहननी चाहिए, ये वाली चीज खानी चाहिए, ये मल्टीविटामिन लेने चाहिए, आपके विटामिन D3 की, आपके B12 की कमी है। सबको, किसी के थोड़ा सा दर्द हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट इतना प्रेम से कंसर्न दिखा के आपको ये कहेगा कि ये, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। इनफैक्ट यदि आप कुछ नहीं करते और 2-3 दिन आराम करते तो आप बच जाते उन सारी चीजों से। और एक बार जो आपने अपने मुंह में वो ली, शरीर में जो जितना नुकसान कर लिया इवन इन मल्टीविटामिन से, एक्चुअल दवाइयां तो छोड़िए, लोगों को जो है ही नहीं बीमारी उसकी दे रहे हैं दवाइयां, इनफैक्ट उससे कुछ हो भी नहीं रहा। बीपी की दे रहे हैं, शुगर की दे रहे हैं, लोगों को किसी को हार्ट की है ही नहीं, बेचारे को समस्या ही नहीं है उसके, दे ही दूसरी रहे हैं, हार्ट की चला रखी है उसके, 3 साल से हार्ट की दे रहे हैं, बाद में चौथे साल पता चला उसके तो दिक्कत ही नहीं थी।
अरे ये तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, ये स्टोरीज चारों तरफ चल रही हैं। शिक्षा में यही हो रहा है। आपके बच्चे को मार डाला उसने, मार इन दी सेंस उसके अंदर ऐसी चीजें डाल दिया, वो तो बेचारे के अंदर भय डाल दिया, पिसता रहेगा वो जिंदगी भर। ये कोई नहीं डालता कि तू आत्मा है, कुछ नहीं, सब स्टोरीज हैं ये। एंड देन फाइनली वन मेक्स ए नोवेल ऑफ वंस लाइफ, और इससे आपके जीवन का नोवेल क्या, ये हॉरर स्टोरी बन जाती है। इफ ही इज इन द लीस्ट इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन आएगी कहां से? भय है, ये है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे क्या क्या हो जाएगा? परमात्मा स्वयं यहां आया है तो मतलब क्या अनिष्ट हो सकता है ये बताओ? आप स्वयं वो हो, मतलब क्या हो जाएगा? मर जाओगे ना, तो तकलीफ पा के क्यों मरो यार? अपने जीवन को उनके हाथ में दे के सड़ा के क्यों मरो? तो उनके पास जाके तो आप रिलीफ नहीं कर रहे, ज्यादा पीड़ा कर रहे हो। दिस हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद द ट्रू कॉन्शियसनेस। सच्ची चेतना का तो लेन देन ही नहीं है इससे। अब ये बात समझ में कैसे आए, अब ये बताओ? मतलब माताजी अरविंद जी की भी बात करें तो भी ये बात समझ में आ नहीं सकती, और वो जिस पायदान से, जिस भूमिका से अपनी सारी बातें कह रहे हैं, अब देख रहे हो ना कि असंभव है उनकी बातें समझना। कि हमने अपना आधार मान रखा है अभी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, पार्लियामेंट, फिर बाद में ये तरीके सब, हाँ भाई ये हैं। अब इसमें एक साधना भी एक है, अगर आप सिंसियर हो तो भी। अरे नहीं है भाई, ये है ही नहीं। तो ये भी एक अपना अफोरिज्म आने वाला है कि ये तो ऐसे हैं कि भगवान ने अपना मुखमंडल हमसे छिपा लिया है। मेरे ख्याल से एक आध पेज बाद में ही हमारी अफोरिज्म आने वाला है सुबह। ये सारी चीजें भगवान ने एज इफ अपना चेहरा हमसे छिपा लिया, हमसे कोई नाराजगी है इसलिए वो हमारे ऊपर ये थोपता है ये चीजें। अब सोचो कैसी कहानियां हैं ये, मतलब गजब हो गया। और इस तरीके से कोई बता नहीं रहा हमको कि ये हो क्या रहा है यार। ये देखो ये रहा, सरकारें, समाज, राजागण, पुलिस पुलिस न्यायाधीशगण, संस्थाएं, चर्च, विधान, रीति रिवाज, सेनाएं, ये अस्थायी आवश्यकताएं हैं जो हम पर कुछ शताब्दियों के लिए थोप दी गई हैं, क्योंकि भगवान ने हमसे अपना मुखमंडल छिपा लिया है। जब अपने सत्य और सौंदर्य के साथ वह मुखमंडल पुनः हमारे सामने प्रकट होगा तो उस प्रकाश में ये सब तिरोहित हो जाएंगे। सरकार नहीं बचेगी, समाज, राजागण, तो मतलब क्या तिरोहित हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। पर ये स्टोरीज खत्म हो जाएंगी। ये जो कहानियां हम पढ़ रखे हैं ना ये, और जिनसे ये जीवन ऐसा हॉरर मूवी बना रखी है इस जीवन की, वैसी नहीं रहेगी। ये तो अच्छी बात है कि वैसी नहीं रहेगी। This has absolutely nothing to do with the true consciousness, with the psychic being, nothing at all. अगर थोड़ा सा आप बुद्धि से भी ये सोचो कि मेरा यहाँ परमात्मा ने साइकिक के रूप में यहाँ आया है, मन प्राण शरीर लिया है, चिंतन करो उसके, तो यार रोग से या इनसे कैसे प्रभावित हो सकता है, ये सोचो तो सही। उसके अंदर सारा ज्ञान, अपना सारा तत्व उसके अंदर है। आप कैसे परेशान हो सकते हो किसी नौकरी के लिए या किसी के लिए? मतलब हम हैं कहाँ? नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं। बट पीपल कम एंड टॉक टू यू इन फ्लावरी लैंग्वेज एंड टेल यू स्टोरीज, स्टोरीज बताते हैं खाली। ऑल दीज आर वॉन्डरिंग इमेजिनेशंस, ये भटकती इमेजिनेशंस हैं। इफ वन कुड सी, दैट इज इफ यू कुड सी दिस मेंटल एटमोस्फियर, यदि तुम देख पाते दैट ऑफ द फिजिकल माइंड, भौतिक मन कैसा है। हम तो अपने मित्रों को देखते हैं जो हमारे साथ थे, आश्रम से जुड़े हुए भी हैं, तो भी हम उसको कम्युनिकेट थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ जो हम चीज महसूस करते हैं वो कर ही नहीं सकते। वो बहुत हमसे प्रेम रखते हैं, सारी बातें हैं, रेस्पेक्ट रखते हैं, पर हम अपनी बात उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। विच इज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर, मेकिंग यू मूव, मेकिंग यू फील, मेकिंग यू थिंक, मेकिंग यू एक्ट। ओ गुड हेवंस! इसलिए यदि आप इसमें अभीप्सा की, ये की, वो की बातें करो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं यार इस पूरे सर्कल को ही तोड़ो। मैं तो यही तो कह रहा हूं। अभी आप जानते ही नहीं कि आप किस में सर्कल में हो।
जब तक ये तोड़ते नहीं, आपको इसमें माँ के दर्शन भी हो जाएंगे, वाणियां भी सुनाई दे जाएगी, आपको जो है सो हो जाएगा सब। यू वुड लूज मैनी ऑफ योर इल्यूजन्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। यदि एक बार ये हो जाए तो आपकी पर्सनैलिटी के संबंध में आपके बहुत सारे जो इल्यूजन्स हैं वो लूज हो जाएंगे। बट इंडीड इट इज लाइक दैट। पर वास्तव में ही बात इस तरीके की है, वेदर वन नोज इट और नॉट, इट इज लाइक दैट। स्थिति ये है, और इसकी एक्चुअल में जितनी चर्चा करी जाए उतनी कम है। क्यों विवेक? हेनलाई कितना एजुकेटिव है, एनलाइटनिंग है, पर ये बैठती नहीं ये बात। ये कल्पना से परे है ये। तो हम कैसे समाज में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? हम स्टोरीज में रह रहे हैं, और वो स्टोरीज भी एटलीस्ट आपकी नहीं बनाई हुई। अरे स्टोरीज में ही रहना तो खुद तो बनाओ यार स्टोरी। दूसरों की बनाई हुई स्टोरीज में क्यों रहते हो? मीडिया ने ये परोस दिया, आजकल ये प्रचलन में चल रहा है। अरे भाई स्टोरी अगर में रहना है तो अपनी बनाओ, अच्छी बनाओ। अच्छी स्टोरीज बना सकते हो, कौन मना कर रहा है? उसमें रहो। आप समझ रहे हो कि अपन कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो अब देखो, अगर मां श्री अरविंद अगर इस तरीके से कहें, कौन सी पुस्तक में ऐसे मिलता है? आपकी कहीं कोई जिस तरीके से आप गीता की कमेंट्री, ये वो, ये तो श्री अरविंद एकमात्र हैं जो इस धरातल से बात करते हैं। नहीं तो बात ही नहीं है भाई, सब खाली कहानियां गढ़ते हैं एक से दूसरी। वो तो कंपटीशन है बाजार के अंदर, तो बेचनी पड़ेगी आपकी चीज। कौन बेच पाता उसके ऊपर है। तो स्टोरीज गढ़ रखी हैं, जिसकी स्टोरी चल रही है चल रही है, बस ठीक है। पर चिकित्सा का तो बड़ा भारी काम है, बहुत ज्यादा भारी काम है। अपन यहाँ इसके ऊपर बड़ा गंभीर प्रयास कर रहे हैं आयुर्वेद के अंदर, और भी बहुत चीजों में अपन प्रयास कर रहे हैं। कभी आप आएंगे तो आपसे इसके विषय में कि क्या कर रहे हैं वो चर्चा करेंगे। कोई बात है क्या इसमें विवेक? नहीं भैया। स्नेहा? नहीं भैया। ठीक है, कुछ तो व्यू खुलता होगा ना इससे कि हम हैं कहाँ। आपके प्रश्न नहीं आता क्या? ये प्रश्न तो आता ही है भैया, पर आप उत्तर भी तो साथ साथ देते हैं ना, भाई ये समझ मैं में आ कह जाता। नहीं रहा। देखो इसमें आप इसमें इसको गलत रूप से मत लेना, ये मैं नहीं कह रहा। जो बात है वो स्पष्ट रख रहा हूँ। आपको इतना इसमें कंट्रास्ट इसलिए लगता है क्योंकि अपने लिए ऐसी चीजें हैं यार, ये तो फिर हमारा तो सारा धरातल ही इससे बना है, वो मिट जाएगा। अरे तो मिट जाएगा, मिट जाएगा। जो माँ कह रही हैं, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, अगर वो सत्य है तो आओ ना यार उसमें। और वो बहुत सुखद है, बहुत ही आनंदमय है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि भी एटलीस्ट कम से कम अगर इतना आनंद इसके अंदर है तो क्यों जबरदस्ती उसके अंदर करने में। ये काम है, आशा है। रोज आपका एक जो है, रोज पिलग्रिमेज हो जाएगा, एक डेली। रोज आपका जो दिन है वो तीर्थ यात्रा होएगा। अभी आशा नहीं है, स्थितियां आपके सामने, चयन करना आपके सामने है। और माँ की वाणी इतना तो कम से कम एटलीस्ट अपन खोल सकते हैं। बाकी तो माँ जाने वो क्या कह रही हैं, हमको तो कोई वहम है नहीं, हमको समझ में आ रहा है। हाँ इतना ही है कि हाँ जितना समझ में आ रहा है वो निश्चित है, क्योंकि वो बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा। उनकी कृपा से जितना समझ में आ रहा है उतना तो आ रहा है, और वो इनफ है अभी तो काम में। यहां हम इसको विराम दे सकते हैं। अगली बार फिर इस अगले मिलते हैं। ठीक है विवेक? हाँ भैया। हाँ भैया ठीक। जय श्री माँ। जय श्री माँ जय भैया। श्री राम। जय श्री राम।